हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रप्रकाश है, सीनियर मैनेजर idigitalpreneur.com। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक्साइटेड है इस सेशन को लेकर के। कितने लोग एक्साइटेड हैं? चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैमरा ऑन करके बैठिए, कैमरा ऑन हो गया है, बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ कैमरे पर। ओके, अविनाश जी को देख पा रहा हूँ। ओके, फैजल भाई हैं, जानवी मैम है, इकबाल जी हैं, अब्दुल जी हैं, संदीप जी, अंकित जी, अरुणा मैम है, ठीक है, अंकित जी, ओके, जुबैदा मैम है, रोहित जी, सुरेश जी, सुखराज जी, इमरान जी, ओके, मोनिका मैम है, राहुल जी हैं, ठीक है, तरनजीत मैम को देख पा रहा हूँ, अविनाश सर हैं, ओके, किरण मैम है, वासु जी हैं, नैना मैम है। बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग, सबको देख पा रहा हूँ, सारे चेहरे एक्साइटेड एक्साइटेड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, एक्साइटेड, राधे राधे, एक्साइटेड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, धीरज जी, सैयद इकबाल जी, एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड सर, संदीप जी, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग, बहुत बढ़िया लग रहा है आप सबको वीडियो पर देख करके। और आप सब, रोशन जी बिल्कुल देख पा रहा हूँ, रोशन जी हाथ हिला रहे हैं, धीरज जी को भी देख पा रहा हूँ, नूर हीरा मैम, सभी को देख पा रहा हूँ कैमरे पर। बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग। चलिए शुरुआत करते हैं इस न्यू सेशन की, सीरीज की, जो 5 दिन चलने वाली है। 5 डेज तक चलने वाला है ये सीरीज। अगले 5 दिनों तक आपको लगातार एक से एक नई नई चीजें, बहुत गजब की चीजें सीखने को मिलने वाली हैं, जो कि आप यहां पर सीखोगे। के मैसेजेस फोन पे आ रहे हैं कई सारे, किसी के नेट। ओके, ठीक है। कितना टाइम का सेशन रहेगा? क्यों, क्या जानना है पंडित जी? पंडित जी हैं, लिख रहे हैं कितना टाइम सेशन रहेगा। सेशन, कहीं जाना है? 9:10 हो रहे हैं, कहीं जाना है क्या? अब तो घर में सोना ही होगा बस, और क्या करना है? अब तो सिर्फ सोना होगा। खाना खा चुके होंगे, नहीं खाया है तो कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे। रात को वैसे भी खाना नहीं खाना चाहिए, रात को हल्का खाना चाहिए। स्मार्ट लग रहे हैं सर आप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके सर, फोन चार्जिंग में देखेंगे इसलिए, ओके, फोन चार्ज लगा लीजिए, लंबा सेशन होगा, थोड़ा लंबी बातचीत करेंगे, लंबा सेशन होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैसेज को थोड़ा सा विराम लगाते हैं और फोकस करते हैं अभी स्क्रीन पर और टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? चैट पर फटाफट, आज चैट पे एक्टिव रहना है, फोन हाथ में लेके बैठो, चैट पे एक्टिव रहना है फटाफट। फोन को हाथ में पकड़ लो, अपने फोन हाथ में लेके बैठो, चैट पे एक्टिव रहना है। जस्ट अ मिनट में फोन से भी एक बार कर लूं लॉगिन। ओके, ठीक है। माइंडसेट पर्सनल मेंटरशिप डे 1, ओके। पर्सनल मेंटोरशिप डे 1 का सेशन चल रहा है, एक्साइटेड सब लोग हैं। बिजनेस माइंडसेट, माइंडसेट एंड ऑल अबाउट आईडीपी, बिल्कुल। बात करेंगे बिजनेस माइंडसेट के ऊपर। सबसे पहले एक चीज मुझे बताओ, कल का सेशन, कल रात में 9:30 पे कल का सेशन किस किस पर्सन ने अटेंड किया? प्रांशु रंजन सर का माइंडसेट के ऊपर सेशन हुआ था, किस किस पर्सन ने अटेंड करा? नहीं अटेंड किया है तो नो लिखना, वरना मी या यस लिख सकते हैं। ओके, मी, यस 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 यस, नो नो, ओके, मी नो नो, ओके। कुछ लोगों ने नहीं अटेंड किया है, बाकी लोगों ने अटेंड किया है। ओके, कुछ लोगों ने नहीं अटेंड किया है, बाकी लोगों ने अटेंड किया है। वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिन्होंने नहीं अटेंड किया, जरूर अटेंड करना जाके। माइंडसेट का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इससे पहले के भी सेशन कुछ रिकमेंड करूंगा। प्रांशु सर के माइंडसेट के सेशन जरूर अटेंड करना, क्योंकि जो पहला सेशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपना माइंडसेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम को लेकर, प्रॉपर काम को लेकर के वो माइंडसेट प्रिपेयर करना, वो माइंडसेट बनाना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लिच आ रहा है क्या? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस 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 यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए।
शुरुआत करते हैं। समझिए, माइंडसेट के ऊपर पहले बात करेंगे। बिजनेस माइंडसेट क्या है, क्या लगता है बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, आज उस पर बात करेंगे। किस तरह का माइंडसेट आपका होना चाहिए, किस तरह माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए आपको, शुरुआत उसके ऊपर बात करेंगे। घंटों की, कितने घंटों की मीटिंग है, बहुत घंटों की नहीं है, लंबी बहुत नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप आराम से बैठिए। अभी 9:15 लगभग होने वाले हैं, ठीक है, 12 मिनट हुए हैं। आपको ये सेशन लगभग करीब 10:30 बजे एंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10:30 बजे तक एंड कर दूंगा, ठीक है। परेशान ना हो भाई, लंबी मीटिंग नहीं है, टेंशन मत लो। वॉइस ब्रेक, पॉजिटिव माइंडसेट, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। ठीक है। ठीक है, चैट बॉक्स लिखिए, चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स पे लिखिए। बिजनेस के लिए किस तरह के माइंडसेट की जरूरत होती है, वो माइंडसेट एक बार लिखिए। चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट लिखिए। चैट बॉक्स ओपन है। आज ना, इंसान जब काम शुरू करता है कोई भी, पॉजिटिव है, ओके, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट, वाई पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है सर, आप लंबी प्रॉब्लम नहीं है टाइम, ओके, ओपन माइंड, ओपन माइंड, ठीक है। हार्ड वर्किंग, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव प्रॉपर नॉलेज, पॉजिटिव माइंडसेट, माइंडसेट टूल सेट इक्वल, ओके, टूल सेट, ऊपर ही चैट चला गया, बहुत तेजी से आप लोग लिख दिए, ठीक है। हार्ड वर्किंग माइंडसेट, ओके, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट टूल सेट इक्वल टू सक्सेस, ओके, ठीक है। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट होना चाहिए, अनब्रोकन माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट पॉजिटिव माइंड, सेट अ गोल, ओके, प्रॉपर माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, ओके, डिसिप्लिन माइंडसेट, वेरी नाइस, ठीक है। स्किल, ओके, ठीक है। प्रॉब्लम को फेस करने वाला माइंडसेट, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया है। पॉजिटिव माइंडसेट, काम को फेस, एबिलिटी टू सेट फेस सेटबैक एंड बाउंस बैक, बहुत बढ़िया है आशीष से, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट, ऑलवेज रेडी फॉर लर्निंग, ये बहुत अच्छी बात है। फोकस टू एंड गोल सेट, ठीक है। ग्लिच हो रहा है, ग्लिच हो रहा है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आप अपना देखिए एक बार, ठीक है। लर्निंग एंड रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, ठीक है। ठीक है। स्मार्ट माइंडसेट, ओपन माइंडसेट, ठीक है, डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। सभी के आंसर अप्रॉक्स, सबके आंसर सही है, आंसर सबके सही है। मेन चीज होती है, बिल्कुल सही लिखा है सेमेन मैम, लर्निंग ऑल टाइम, बिल्कुल ठीक है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, डेडिकेशन एंड पॉजिटिव, ठीक है। समझिए, बात को समझिए, माइंडसेट पे बात करेंगे। बिजनेस माइंडसेट क्या जरूरी है आज, बिजनेस माइंडसेट, आज आप कोई भी प्रोफेशन से हो, आज कोई भी काम कर रहे हो, राइट। इससे पहले कुछ लोग हो सकता है स्टूडेंट रहे हो, कुछ लोग हो सकता है हाउस वाइफ रहे हो, कुछ लोग हो सकता है वर्किंग रहे हो, राइट। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने शुरुआत करी यहाँ पर आई डिस्ट्रप्रेन्योर में, तो आई डिस्ट्रप्रेन्योर में आने का मकसद जो था वो एक ही था, पर्पस एक ही था। वो पर्पस जो था ना, उस पर्पस को कई बार क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं, कई बार उस पर्पस को हम भूल जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी काम करना है, मैं हमेशा कहता हूं, ऑल सारी चीजों के अराउंड घूम करके आ जाएंगे इर्द गिर्द, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है किसी काम को शुरू करने का पर्पस। यानी कि आपका क्या पर्पस था जिस समय आपने इस काम को शुरू किया। अगर आपका पर्पस धूमिल है, अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है किस पर्पस से आपने शुरुआत की थी, और वो पर्पस कई बार क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं जिस पर्पस से हमने चीज को शुरुआत की थी, वो पर्पस हम भूल जाते हैं। वो पर्पस हमें बार बार याद रखना चाहिए, वो बार बार याद होना चाहिए। अपना पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पर्पस, वो क्लैरिटी के साथ पर्पस नोट डाउन करके आपको रखना चाहिए। माइंडसेट कैसा होना चाहिए, माइंडसेट में सबसे पहला पॉइंट आता है सिंगल फोकस। सिंगल फोकस, कई बार इसको इस तरीके से समझो, एग्जांपल से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। सिंगल फोकस, आपको जब भी काम कोई करना है ना, तो सिंगल फोकस के साथ में करना है, सिंगल फोकस के साथ में। मैं बहुत ज्यादा चीजें माइंडसेट के ऊपर नहीं बात करूंगा, जो ऑलरेडी प्रांशु सर के सेशन में हो चुकी है। प्रांशु सर के सेशन में आपने सीखा होगा गोल कैसे सेट करते हैं, प्रॉपर कैसे उस पर वर्क करते हैं, कैसे
ओपन माइंडसेट क्या होता है, क्लोज माइंडसेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपने वहां पर सीखी हैं ऑलरेडी। नहीं सीखी तो उसको जाकर देखिएगा, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से आपको इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूं। इस चीज को समझिए, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो वहां पर आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो एक सिंगल फोकस माइंडसेट होना चाहिए। एक चीज आपको सिर्फ दिखनी चाहिए। अगर आप मल्टीपल चीजों पे जाएंगे तो आपको वहां पर प्रॉब्लम आएगी। एक एग्जांपल समझिए, जब अच्छा एक चीज समझिए, जब रेस होती है तो रेस में जो है वो किसको दौड़ाया जाता है, रेस में किसको दौड़ाया जाता है? घोड़े की रेस होती है, राइट? घोड़े की रेस होती है। क्या कभी गधों की रेस देखी है? गधों की रेस देखी है? घोड़े की रेस होती है। घोड़े का जब रेस होता है ना तो सिंगल फोकस होता है, सिर्फ सिंगल फोकस होता है। उसका एक ही काम है, वो तेज दौड़ता है। अच्छा एक और चीज समझिएगा। हाँ, एका, बिल्कुल सही बात है, एका एका तरीके से। अभी एक चीज और समझिएगा, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, ठीक है। सिंगल फोकस होना चाहिए। इसको इस तरह से समझिए कि एक कमरा है, एक कमरे के अंदर बहुत सारे खरगोश हैं। अगर बहुत सारे खरगोश हैं और उस खरगोश में से आपको पकड़ना है, एक खरगोश को पकड़ना है, तो अगर आप मल्टीपल कि कोई भी खरगोश पकड़ में आ जाए, कोई भी खरगोश पकड़ में आ जाए, पकड़ लेंगे उसको। अगर आप उस तरफ भागेंगे तो क्या आपको लगता है कि कोई खरगोश पकड़ में आने वाला है? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? निशिता मैम कह रही है नो वॉइस। मेरा वॉइस क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, मैं थोड़ा सा लाउड बोलता हूँ। एक्चुअल में बगल में एक सेशन हो रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन, इसलिए मैं थोड़ा सा धीमा बोल रहा हूँ। मैं एनर्जी नहीं दे रहा हूँ। सेशन जैसे ही खत्म होगा आप मेरी एनर्जी देख लेना। थोड़ा सा धीमा बोल रहा हूँ, बगल में क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है, उसके अंदर काफी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा तेज नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस के साथ ध्यान से सुनिए। ब्रेक हो रही है कभी कभी। ओके, ठीक है। ओके, अभी क्लियर होगी, अभी क्लियर होगी, वॉइस क्लियर है, आ रही है? ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अभी समझिए, कमरे के अंदर कई सारे खरगोश हैं, अगर दौड़ रहे हैं, और अगर आप पकड़ने जाते हो, किसी एक खरगोश को पकड़ने को कहा जाए और आप रूम में गए और भाग करके किसी भी खरगोश के ऊपर पकड़ने की कोशिश करोगे तो क्या खरगोश पकड़ में आएगा? आप मुझे बताओ, क्या खरगोश पकड़ में आएगा? मैं आपको बता दूं, एक भी खरगोश नहीं पकड़ में आएगा हाथ में। आपको हमेशा एक सिंगल फोकस के साथ एक खरगोश पे मार्क करना पड़ेगा और उस खरगोश के ऊपर निगाह बना के रखनी पड़ेगी। वो जहां भागेगा उसके पीछे भाग करके उसे पकड़ना पड़ेगा। अगर ये काम करते हैं तब वो सिंगल फोकस के साथ वो खरगोश पकड़ में आएगा। अगर आप सिंगल फोकस नहीं रहते हो, सिंगल फोकस एक नहीं रहते हो, तो वो खरगोश भी आपको पकड़ में नहीं आने वाला। इसी तरह हम जब जीवन में ना काम शुरू करते हैं, कोई भी किसी भी तरह का काम शुरू करते हैं, तो क्या होता है? बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन। आप जब काम करोगे ना, अभी काम की शुरुआत होगी, जब बिजनेस अभी शुरू करोगे, अभी कई लोग नए हैं, कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे काम, कुछ लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, कुछ लोगों ने हो सकता है डिसीजन बनाया होगा कि अब हम शुरू करेंगे। तो जब आप काम शुरू करते हो, चाहे कोई भी लाइफ में काम शुरू करो, किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करो, वहां पर आप जब शुरुआत करते हैं तो आपको मल्टीपल कई सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन को ना देखते हुए अगर आप सिंगल फोकस हो, एक सिंगल फोकस में काम कर रहे हो, तो आप ग्रो कर जाते हो। कई बार हम जब बिजनेस शुरू करते हैं, आप में से भी कई लोग एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग इस चीज का एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि आज जब आप बिजनेस शुरू करते हो ना, तो आपका मन कभी करता है, आपने लीड्स पे काम किया, एग्जाम्पल समझो, आपका लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? आपने लीड्स पे काम किया, आज 10 दिन काम किया, 5 दिन काम किया आपने, हो सकता है उस 5 दिनों में एक अच्छा रिस्पॉन्स ना मिल पाया हो, मे बी, राइट? 5 दिनों में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो गए। आपका माइंड क्या कह रहा है? नहीं 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 यार, काम तो नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो पा रहा है। एक काम करता हूं, मैं सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो जाता हूं, मैं सोशल मीडिया पे काम करूंगा, मैं वहां पे कंटेंट डालूंगा, वहां से कस्टमर आ जाएगा। आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुरंत शिफ्ट हो गए दूसरी चीज पे। तो कभी भी अगर आप इस तरह की चीज करेंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे किसी भी चीज से, तो एक सिंगल फोकस एक चीज पे नहीं रहेगा।
मैं आपको इसीलिए जब 100 डेज चैलेंज देते हैं ना, तो 100 डेज 90 डेज क्यों प्रांशु सर हमेशा कह रहे हैं, क्यों हम सब लोग एक ही चीज कहते हैं, 90 डेज बैठ जाइए, 90 डेज बैठ जाइए, 90 डेज बैठ जाइए, क्यों ये बात कह रहे हैं? क्योंकि 90 दिन जब आप बैठोगे किसी एक की चीज के ऊपर, कहते हैं ना पानी की बूंद टप, पानी की बूंद टपकती है कहीं पे, टप टप टपक रही है, पानी है, बहुत नॉर्मल पानी है, लेकिन अगर टपक रहा है, लगातार टपक रहा है, लगातार टपक रहा है, लगातार टपक रहा है, तो नीचे जो पत्थर है ना, उस पत्थर को भी वो तोड़ देगा, उस पत्थर में भी छेद कर देगा और उसे भी तोड़ देगा। तो जो भी चीज सिंगल फोकस के साथ में, सिंगल फोकस के साथ में की जाती है, वहां पर आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है, मिलता ही मिलता है। बस शुरुआत क्या है ना, छोटे से होती है। हमेशा शुरुआती रिजल्ट क्या होता है, छोटा होता है। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आते हैं हमारे सामने। जब भी डिस्ट्रैक्शन आएगा, आपको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके आपको सिंगल फोकस के साथ काम करना है। जब सिंगल फोकस के साथ होकर के आप काम करोगे, तो आपको कभी भी इस माइंडसेट के को लेकर के काम करोगे सिंगल फोकस के साथ, तो आपको रिजल्ट अचीव होंगे। जो रिजल्ट्स आप चाहते हो वो रिजल्ट्स लेकर के आओगे। उस रिजल्ट के पीछे, कहते हैं ना, रिजल्ट के पीछे भागोगे तो क्या होगा, वैल्यू करनी है, पहले पहले वैल्यू क्रिएट करनी है। जब वैल्यू क्रिएट करना सीखोगे तो रिजल्ट, अभी इस सेशन में आए, चीजें सीख रहे हो, अगले 5 दिन आप हर एक चीज, बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें सीखने वाले हो, आप सारी चीजें सीखने वाले हो। एक नया व्यक्ति भी इस सेशन में बैठ करके अगले 5 दिनों में बहुत बेहतरीन बिजनेस बना सकता है, 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच सकता है। यहाँ पे अगले 5 दिन प्रॉपर नोट्स बना के, हर एक चीज को नोट करके, उस माइंडसेट के साथ काम करके, कंसिस्टेंसी से अगर काम कर लेता है, तो वो 1 लाख महीने पे पहुंच जाएगा। बस आपको क्या करना है, बिलीव करना है। सबसे पहले क्या करना है, बिलीव करना है, विश्वास करना है, बिलीव करना है। बिलीव बहुत जरूरी है। अब इस माइंडसेट की बात करें, बिलीव बहुत जरूरी है। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं किसी चीज पे, अगर विश्वास नहीं कर पा रहे, आज आपने इनरोल कर लिया, आज आपने काम शुरू कर लिया, शुरू करने के बाद भी आपको विश्वास नहीं है कि यार यहां से क्या सच में पैसा बनाया जा सकता है, विश्वास ही नहीं हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो एक्चुअल में वो चीज सच में आप नहीं कर पाएंगे जब आप बिलीव करोगे। और बिलीव कैसे मजबूत किया जाता है, बिलीव मजबूत किया जाता है अपने पैटर्न्स को चेंज करके, अपने पैटर्न्स को चेंज करेंगे। जितने पुराने पैटर्न्स हैं उसको चेंज करोगे, बिलीव मजबूत होगा। नॉलेज से बिलीव मजबूत होगा। जब तक नॉलेज नहीं लोगे तो बिलीव मजबूत नहीं होगा। बिलीव मजबूत तभी होगा जब नॉलेज लोगे। तो आज से एक दृढ़ निश्चय, पहला क्या करना है, सबसे पहला दृढ़ निश्चय, माइंडसेट सिंगल फोकस रखूंगा, सिंगल फोकस रहेगा मेरा, सिंगल फोकस रखते हुए काम करने वाला हूं आगे। सिंगल फोकस, सिर्फ एक ही फोकस होगा, एक ही फोकस के साथ काम करेंगे, एक पैटर्न पे ही काम करेंगे, पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे, सिंगल फोकस होकर के एक ही पैटर्न पे लगे रहेंगे। आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपको रिजल्ट्स अचीव होने शुरू हो जाएंगे। जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो किसी भी बिजनेस में हो, जितने लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं, सबका सिंगल फोकस था। किसी का भी एग्जांपल उठा करके देख लीजिए, चाहे जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, सबका सिंगल फोकस था। उन्होंने मल्टीपल फोकस नहीं किया, एक चीज पे काम किया, एक चीज को बड़ा बनाया, उसके बाद जाकर के दूसरी चीज पे फोकस किया। कभी भी मल्टीपल चीजों पे एक साथ फोकस नहीं किया, तब जाकर के वो बड़े बने। वही आज सिंगल फोकस की जरूरत आपको भी है। जब सिंगल फोकस आप रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत तेजी से ग्रो कर जाएंगे, 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाएंगे अगले 90 दिनों में। बस 90 दिन आपको सिंगल फोकस रखना है, ये पहला रूल है, सिंगल फोकस रखना है। याद रखिएगा, एक सिंगल फोकस, इसी सिंगल फोकस पे ही काम करते हुए जाना है, ठीक है। अभी इस चीज को समझो कि आज ना एक आपका, कहते हैं ना कि वाला एड देखा है आपने, जिसमें कहते हैं हैप्पी बर्थडे यारा, पुनर्जन्म हुआ है आज, हैप्पी बर्थडे यारा। तो आज से ना, जितने लोग भी हो, आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने आप को ना बोलो, आज चैट बॉक्स में लिखो और बोलो हैप्पी बर्थडे यारा, एक दूसरे को बोलो हैप्पी बर्थडे यारा, आज हमारा पुनर्जन्म है। आज से शुरुआत कर रहे हैं नई कड़ी की, आज से शुरुआत कर रहे हैं, आज से पुनर्जन्म है, नई शुरुआत कर रहे हैं। अभी पिछला जितना भी एक्सपीरियंस रहा, पास्ट जितना भी एक्सपीरियंस रहा, वो सारी चीजों को भुला करके, क्योंकि कई बार क्या होता है ना मेरे दोस्त, पीछे के एक्सपीरियंस को हम छोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम आगे कुछ अचीव कर नहीं पाते। पीछे के एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस आपको रोक कर रखते हैं। पीछे मेरे साथ ये बुरा हो गया, पीछे मेरे साथ ये हो गया, पीछे मेरे साथ पास्ट में ये हो गया,
वो एक्सपीरियंस हम छोड़ ही नहीं पाते, जिससे हम नई चीजों को बिल्ड नहीं कर पाते, नए पैटर्न्स बना नहीं पाते। जब तक पीछे की छोड़ो चीजों को छोड़ोगे नहीं, तब तक के आगे बढ़ोगे नहीं। हैप्पी बर्थडे यारा, आज पुनर्जन्म है। आज के बाद पीछे पुराने में जितनी भी चीजें बीती हैं, जो भी आपकी लाइफ में, कई लोगों की लाइफ में, कई लोगों के जीवन में ना बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड रहा होगा, मे बी राइट, अभी भी स्ट्रगल में होंगे कई लोग। कई लोग आज भी बहुत ज्यादा, आज भी मेरे पास एक दो कॉल आए थे दिन में, कई दिन आ जाते हैं। आज भी कई बार आप लोगों के जीवन में, लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड रहा होगा कि यार ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है जीवन में, ये दिक्कत चल रही है, घर में ऐसा सिचुएशन चल रहा है, बहुत सारी सिचुएशन रहती हैं आपको। सिचुएशंस आएंगी जीवन में, हर जगह पे सिचुएशन आएगी। ये सेशन देखो, मैं थोड़ा सा ना क्यों ये सारी बातें कर रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज क्या हो गया, ये अलग अलग तरह की बातें क्यों कर रहे हो। ये बातें क्यों कर रहा हूं, बिजनेस में सिर्फ बिजनेस नहीं है, इस चीज को समझो। बिजनेस करते टाइम सिर्फ बिजनेस नहीं सीखते आप, अगर आप लाइफ को जीना सीखना है ना, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना माइंडसेट तभी आप बेहतर कर पाओगे जब इन सारी चीजों पे काम करोगे, जब इन सारी चीजों पे वर्क करोगे, तभी अपने माइंडसेट को बेहतर कर पाओगे। अगर माइंडसेट स्ट्रांग बनाना है, माइंडसेट मजबूत करना है, एक ही काम करना है, एक ही और काम करना है, एक डायरेक्शन में काम करना है, तो आपको प्रॉपर एक मजबूत माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा। और मजबूत माइंडसेट हर एक चीज, हर एक कड़ी होती है, जो फैमिली भी है, आपका घर परिवार भी है, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, घर से काम कर रहे हो, तो फैमिली भी है, हर एक चीज है। वो मजबूत कड़ी, वो मजबूत कड़ी आपको आज यहां पर करनी है। बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे सर, सबसे पहले आपको ही कहूंगी, क्योंकि गुरु ओके नाज मैम, चलो बहुत बढ़िया है। अभी समझो कि माइंडसेट सिंगल फोकस के साथ आज आपको इस डायरेक्शन की ओर जाना है कि हाँ भाई, मुझको एक सिंगल फोकस के साथ काम करना है, ठीक है। अभी इस चीज को समझो कि आज पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस आपका है, ठीक है, पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप में क्या होता है ना, कई बार हम पैटर्न बिल्ड कर लेते हैं। पैटर्न की पुराने पैटर्न बन गए यार, पुराना ये एक्सपीरियंस रहा, जिसके हिसाब से मेरा ये पैटर्न बन गया, अब ये काम ऐसे ही होगा, ऐसे ही नहीं होगा, उसको बदलना पड़ेगा। जब बदलेंगे तब वो पैटर्न आगे उसी हिसाब से काम करेगा। तो भैया पैटर्न बदल लेना, क्या करना है, पैटर्न बदल लेना है। आज से पुरानी जितनी भी चीजें, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस बुरा हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है, अच्छी चीजों को संजो के रखो, लेकिन बुरी चीजें जो हुई उसको भूलते जाओ, उसको छोड़ते जाओ। जब तक पीछे की चीजें छोड़ोगे नहीं, नए बिलीव, नए चीजें, स्ट्रांग बिलीव कम आप बना नहीं पाओगे। और जब स्ट्रांग बिलीव नहीं बनेगा, तो वो स्ट्रांग बिलीव के साथ आप एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ काम शुरू नहीं कर पाओगे, काम शुरू नहीं कर पाओगे कभी भी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रांग बिलीव अपना बनाना है। आज से किस चीज को लेकर के, प्रॉपर काम को लेकर के, अपने वर्क को लेकर के पहले स्ट्रांग बिलीव बनाना है। कैसे काम को लेकर स्ट्रांग बिलीव बिलीव बनाओगे, अब पुराने पैटर्न, ये स्कैम है, ये स्कीम है कोई, ये सारी चीजें ना जब काम करते हो तो कई बार आपको सुनने को मिलती हैं, आसपास से सुनने को मिल रही हैं। किसी ने बोल दिया करके कि ये स्कैम है, स्कीम है, ऐसा है, तो आप रोज सुन रहे हो, क्योंकि आसपास का जो नेटवर्क है ना आपका, जो आसपास का ऑरा है, आप जिस जगह पर हो, जिस एटमॉस्फियर में हो, वहां पर आप रोज ये चीजें सुन रहे हो कि कोई ना कोई बोल दे रहा है, कभी कभी कोई कस्टमर भी आकर के आपका बोल दे रहा है। तो ये इस तरह क्या होता है, हमारे माइंड में ना अलग अलग ऐसे पैटर्न बन जाते हैं कि यार ये चीज है, ये चीज सच में है। जब आप काम कर रहे होगे तो आपको ऐसा आएगा, यार ये चीज सच में है। लेकिन अगर आपका मजबूत माइंडसेट होगा, तो आपको ये सारी चीजें नेग्लेक्ट करते चले जाओगे, आप ये सारी चीजें छोड़ते चले जाओगे, भूलते चले जाओगे। आपको सिर्फ एक चीज, सिंगल फोकस होगा, आपको सिर्फ एक चीज दिख रही होगी कि नहीं, मुझको सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है कि आज यहां से मैं सक्सेस हो सकता हूं, यहां से मैं काम करके ग्रो कर सकता हूं। ये लोग कर चुके हैं तो मैं डेफिनेटली कर लूंगा। वो स्ट्रांग बिलीव, वो स्ट्रांग बिलीव कब आएगा, जब आपको नॉलेज होगी। तो नॉलेज बहुत जरूरी है, किस चीज की, प्रोडक्ट की नॉलेज, चीजों की नॉलेज, कैसे काम करना है उसकी नॉलेज, क्या कैसे होता है, क्या काम होता है उसकी नॉलेज, ये सारी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। तब जाकर के उस स्ट्रांग बिलीव को, उस स्ट्रांग बिलीव की छत को बना पाओगे, क्योंकि वो पिलर्स यहीं से बनते हैं। जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे, वो स्ट्रांग बिलीव की छत आपकी नहीं बनने वाली है। तो आपको माइंडसेट अपना इसी पैटर्न पर बनाना है। यस करिए, ओके, लग जाते हैं।
बिल्कुल सिमन मैम, ठीक है, अभी फोकस करिए इधर, ठीक है। माइंडसेट लो हो जाता है, हाँ सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि कभी कभी एब्यूसिव लैंग्वेज भी आपके साथ इस्तेमाल हो जाती है, सेल्स में होता है, सेल्स में अक्सर। आप जब भी सेल्स में रहेंगे आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। कई बार ऐसे लोग आते हैं जो बहुत गलत तरीके से आपसे बात करते हैं, राइट, और वो गलत तरीके से जिस दिन बात करते हैं आपके साथ, अगर किसी के भी साथ हुआ होगा तो आप सोचो उस दिन का पूरा माइंडसेट बिगड़ जाता है। वो पूरा माइंडसेट खराब हो जाता है, उस पूरा दिन खराब हो जाता है, वो पूरा दिन ही बेकार हो जाता है कि भैया आज तो कुछ मन ही नहीं लग रहा काम करने में। तो वो माइंडसेट जब स्ट्रांग रखोगे आप तो आपको वो फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी, उसको भूल जाओगे तुरंत और आगे बढ़ोगे। क्योंकि ये चीज आपको पहले से पता है, ये चीज पहले से पता है कि ये हो सकता है। तो इस चीज को अपने आप एज्यूम कर लो कि ये हो सकता है, मेरे साथ ऐसा होगा कि कस्टमर ऐसा बोल सकता है। सराउंडिंग में लोग होते हैं जो डिमोटिवेट करेंगे, सराउंडिंग के लोगों को आपको वहां पे माहौल अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप घर पे बैठ के काम करोगे, कर रहे हो ऑलरेडी, तो वहां पर माहौल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप माहौल क्रिएट नहीं करेंगे तब तक के आप देखेंगे कि आप सराउंडिंग्स को बेहतर कर ही नहीं पाएंगे। या तो आप लोगों को छोड़ दो, सिंपल बात है। अब घर के ही लोग अगर डिमोटिवेट कर रहे हैं तो उनको तो नहीं छोड़ सकते। अब मम्मी पापा को तो नहीं छोड़ सकते ना, घर में अगर रह रहे हैं तो वही डिमोटिवेट कर रहे हैं तो उन्हें नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर ऐसे दोस्त हैं जो दोस्त डिमोटिवेट आपको कर रहे हैं तो डेफिनेटली भाई ऐसे दोस्त से दूर हो जाओ, दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल बात करने का जरूरत नहीं है, मत बात करो, अकेले रहना ज्यादा बेहतर है। उस उन लोगों के बीच रहना जो लोग आपको नीचे खींच रहे हैं, जो लोग आपको डिमोटिवेट करके रोज नीचे खींच रहे हैं, उन लोगों के साथ बिल्कुल छोड़ दो, साथ जरूरत ही नहीं है रहने की साथ में, ठीक है। शिव कुमारी मैम कह रही है मेरे पास 4 कस्टमर के साथ में ऐसा हो चुका है, ठीक है। घर से अलग रूम है, ओके ले लूं, हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं अब्दुल रहीम जी, ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। तो आपको वही सराउंडिंग्स को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप मजबूत माइंडसेट बना पाओगे। अगर ये सराउंडिंग्स आपके रोज जहन में आएंगी, अब या तो मजबूत माइंडसेट को क्रिएट करोगे तो सराउंडिंग्स को अपने आप ही, आप उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जब कोई कुछ बोलेगा ना तो उन पैटर्न से फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप मजबूत कर चुके होगे अपने आप को। अगर आप मजबूत नहीं होगे, आप थोड़े से भी कहीं से भी आपकी न्यू कमजोर होगी ना, तो आपका वो बिलीव, जो आपने बिलीव की छत बनाई है ना, वो पिलर्स बनाए थे, वो कमजोर होंगे तो वो बिलीव की छत अपने आप आपकी गिरेगी, वो बिलीव की छत आपकी खुद डगमगाने लग जाएगी। तो आपको उस छत को सबसे पहले मजबूत करना है, मजबूत करना है कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ इसके साथ काम करेंगे और माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखते हुए आगे बढ़ेंगे, उसमें कहीं भी नीचे नहीं जाने वाले, और एक इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको ना 3 स्टेप का एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, 3 स्टेप का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, मिल जाएगा रुखसार मैम, अभी ध्यान से देखो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मिल जाए, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, ठीक है, किया था, ठीक है, मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, 3 स्टेप का फॉर्मूला बताने वाला हूं, कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप क्या करोगे उसके लिए बताने वाला हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। और इसको फॉलो कैसे करोगे, फॉलो कैसे करोगे वो भी बताऊंगा, यानी कि इसको किस तरीके से आप फॉलो करोगे, क्या एक फ्रेमवर्क होने वाला है, वो फ्रेमवर्क भी बताऊंगा आपको कि किस फ्रेमवर्क के आधार पे इसको आगे फॉलो करने वाले हो, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो पीपीटी नहीं है किसी तरह की, मैं पहले ही बता दूं, मैं पीपीटी नहीं लाता, मैं पीपीटी बनाने में टाइम नहीं लगाता ज्यादा, और कंटेंट लिखता हूँ, समझता हूँ चीजों को और उसके हिसाब से आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ज्यादातर मेरी ही चीजें होती हैं, और कुछ चीजें, कुछ कंटेंट, कुछ वीडियोस मैं देखता हूँ, वहां से सीखता हूँ, वहां से आपको ला करके देता हूँ, सिंपल बात है, ठीक है। तो पीपीटी नहीं लाता, इसलिए पीपीटी शेयर करने वाला नहीं हूं। अभी ध्यान से फोकस के साथ में बस चीजों को समझो, ठीक है। अभी 3 स्टेप का क्या फॉर्मूला है, 3 स्टेप का फॉर्मूला समझो कि आपको सबसे पहले कैसे अपने जो ड्रीम है, जो सपने हैं, उनको कन्वर्ट करना है। ड्रीम को कैसे कन्वर्ट करना है अपने रियलिटी के अंदर। आज सपने लोग बहुत देखते हैं, आपने भी सपना देखा होगा, उस सपने के साथ शुरुआत करी होगी, सपने के साथ शुरुआत करी होगी, ठीक है। सोहेल जी फोकस रखिए, ध्यान रखिए इधर, ठीक है। खाना खा लिया है, ठीक है, खाना नहीं खाया या नहीं खाया है,
उससे कोई मतलब नहीं। पीपीटी क्या है? प्रेजेंटेशन होती है पीपीटी का मतलब। ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स भी अगर किसी को नहीं मालूम है कुछ तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी को कोई भी चीज वर्ड ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा है, आप लोग नए हो, कुछ लोग कोई वर्ड ऐसा है जो चीज नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे वर्ड का यूज करूंगा, हो सकता है जो आपको नाम समझ में आए, ठीक है। आप बिजनेस में नए हो, एक हाउस वाइफ रहे, एक स्टूडेंट हो अभी, हो सकता है ना क्लियर हो, तो आप पूछ सकते हो। पीपीटी का मतलब है प्रेजेंटेशन, जो हमेशा शेयर करके पीपीटी चलाते हैं ना, प्रेजेंटेशन चलाते हैं, वो होता है पीपीटी सर, कॉन्फ्रेंस। ठीक है। तो आपको कैसे अपने सपनों को रियलिटी में तब्दील करना है, रियलिटी में, उसका 3 स्टेप का फॉर्मूला है। सबसे पहला पॉइंट नोट करो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है रिव्यू योर लॉन्ग फॉरगेटन ड्रीम। री रिमाइंड, दोबारा से बता रहा हूं आपको। आप डेली बेसिस पे जो आपका ड्रीम है, जो सपना है, उसको रिव्यू करो। पहले अपने दिमाग में बैठाओ भैया, पहले दिमाग में बैठाओ। क्या होता है ना, हम अपने सपने को हमेशा भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। जिस पर्पस से हम आए थे, पर्पस से ही मैंने शुरू किया था, जिस पर्पस से हम आए थे ना आई एंटरप्रेन्योर के अंदर, वो पर्पस हम बार बार भूल जाते हैं। उस पर्पस को क्या करना है? सबसे पहले रिव्यू करना है, रिव्यू करना है। वो पर्पस अपने जहन में बैठाना है, अपने जहन में बैठाना है। ये वाई, वो क्यों आए थे हम ना, वो सपने को लिखना है और वो जहन में बैठाना है अपने। और उसको बार बार क्या करना है? रिमाइंड कराना है, याद दिलाना है, याद दिलाना है। एक बार नहीं रिमाइंड कराना है, बार बार आप उसको री रिमाइंड कराओ और बार बार याद दिलाओ। हर जगह से, हर जगह से आपको वो पर्पस, वो जो वाई है ना, वो क्यों स्टार्ट किया था काम, वो आपको याद रहना चाहिए। बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब आप अपना पर्पस पर्पस प्रॉपर लेकर के आओगे, पर्पस प्रॉपर रखोगे अपना, तभी आप बेहतर सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। ये चीज याद रखना, आप हमेशा याद रखना। आपको क्लैरिटी के साथ, दूसरा पॉइंट समझिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रॉपर प्रॉपर क्लैरिटी के साथ में आपको उस जो ड्रीम है ना, वो जो सपना है, उसको लिखना है पहले। क्या होता है कि हम कई बार सपना, मैंने ड्रीम सोचा कि भैया मुझको ना एक गाड़ी चाहिए। इमेजिन करो आपको भी गाड़ी चाहिए हो, ब्राइक ब्रेक हो रही है वॉइस, ओके। आप अपना एक बार नेटवर्क देखो, मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है मैम, ठीक है। अभी एक चीज चैट बॉक्स में बताओ, आप लोग का भी सपना होगा कुछ, राइट, कि ये गाड़ी चाहिए, ऐसा घर चाहिए। लिखिए एक बार चैट बॉक्स में, कौन सा गाड़ी चाहिए, कौन सा घर चाहिए। एक बार लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए कौन सा गाड़ी चाहिए, कौन सा आपको घर चाहिए, किस तरह का सोचते हो, क्या चाहिए। जो चीज सोचा है, कभी सपना जो सोचा है ना, वो सपना लिखिए। गाड़ी लिखिए खाली, अभी गाड़ी जानना चाह रहा हूँ, सब गाड़ी लिखिए। ओके, बीएमडब्ल्यू, वैगन आर, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑडी, ठीक है, फॉर्चुनर, ठीक है, बहुत सारे लोग लिख दिए, ठीक है, महिंद्रा थार, टाटा हैरियर, ठीक है, जेट ब्लैक, स्कॉर्पियो, वेरी नाइस, बीएमडब्ल्यू डिफेंडर, ठीक है, ठीक है, मर्सिडीज, ठीक है, स्कॉर्पियो, बीएमडब्ल्यू थार, ओके, ठीक है, ड्यूक, बीएमडब्ल्यू, ठीक है, R15 थार, ओके, ठीक है, 15 लाख वाली नॉर्मल, ओके, ठीक है, मर्सिडीज, रेंज रोवर थार, बीएमडब्ल्यू थार, थार, रेंज रोवर, टाटा नेक्सॉन, ठीक है, अजेरा, ठीक है, साउथ दिल्ली में विला, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जेट चाहिए, ओके, ठीक है, ठीक है, पोर्शे चाहिए, ठीक है, टाटा नैनो चाहिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है, ठीक है, माई ड्रीम कार रोल्स रॉयस, ठीक है, मस्टैंग चाहिए, ओके, मस्टैंग जीटी, ठीक है, जी वैगन चाहिए, ठीक है, बीएमडब्ल्यू चाहिए, रॉयल्स, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, फाइनेंशियली फ्री होना है, बहुत बढ़िया वासु जी, ठीक है, जी वैगन चाहिए, सेकंड ड्रीम वर्ल्ड टूर चाहिए, ओके, ठीक है, अपना डेब्ट क्लियर करना है, ओके, वेरी नाइस, ठीक है, घर बीएमडब्ल्यू, टाटा ने। अभी एक चीज समझो, बहुत बढ़िया है, सारे ड्रीम बहुत अच्छे हैं, ड्रीम्स देख रहे हो, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अब ड्रीम देखा, इस ड्रीम को रियलिटी में कैसे लाओगे? जब आपको प्रॉपर ये चीज हमेशा रिमाइंड रहेगी, हमेशा याद रहेगी, तब ये रियलिटी में जाएगा। अब सेकंड पॉइंट क्या करना है? इसको लिखना है, इस ड्रीम को लिखना है। कैसे लिखना है? सिर्फ ये नहीं लिखना मुझे बीएमडब्ल्यू कार चाहिए, सिर्फ ये नहीं लिखना मुझे एक ये घर चाहिए, एक ऐसा हाउस चाहिए, साउथ दिल्ली में ये घर चाहिए, नहीं, ये नहीं लिखना है। इसको क्लैरिटी देना है। क्लैरिटी कैसे दोगे? क्लैरिटी दोगे, ये चीज मुझे कब चाहिए, किस डेट में चाहिए, ये चीज किस कलर की होनी चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए, हर एक चीज ये प्रॉपर आप लिखो।
क्यों लिखवा रहा हूं, इस चीज को समझो। कुछ लोग इसको मजाक में लेते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं गारंटीड चैलेंज कर रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग इसको मजाक में लेते हैं कि क्या यार ये क्या, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग वाला हो गया, थोड़ा सा इसको इस तरीके से लोग ले जाते हैं, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग वाला हो गया, ये वहां पर ऐसा कराते हैं, ऐसा करो, ये कर दो, लिख दो, सपने लिखो, ड्रीम लिखो। मैं आपको जेन्यून बता रहा हूं, जेन्यून बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस हर एक वो पर्सन कर चुका है जो सफल हो चुका है। हर एक पर्सन ने करी है, चाहे वो कोई भी हो, उसने सबसे पहले। अब आप खुद सोचो ना, आज कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी बड़ी बिल्डिंग है, कोई भी सपना है, ताजमहल है, कुछ भी है, वो जब हर बार दो जगह बनता है, पहला दिमाग में, पेपर पर, और दूसरा हकीकत में। पहला दिमाग में, पेपर पर, दूसरा हकीकत में। हमेशा कोई भी सपना है ना, वो दिमाग में छपता है, दिमाग में उसकी पिक्चर बनती है, और उसके बाद वो पेपर पे उतरता है, उसके बाद वो हकीकत में तब्दील होता है। तो कोई भी आपका सपना है ना, सिर्फ सपना अगर आप देख रहे हो तो वो सपना ही रह जाएगा, जब तक कि वो पेपर पे दिमाग में छपेगा नहीं और पेपर पे उतरेगा नहीं, प्रॉपर नहीं उतरेगा, तो वो सपना सपना ही रह जाएगा। जो चीज चाहिए आज ना, उसका डेट डिसाइड कर दो, मुझे कब चाहिए। उस डेट को डिसाइड करने के बाद उसका कलर डिसाइड कर दो, उसका प्रॉपर पिक्चर डिसाइड कर लो। जितना क्लैरिटी होगी, मैं आपको बता रहा हूं, जितना क्लियर विजन होगा आपका, जितना क्लियर गोल होगा आपका, उतना क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाओगे। अगर क्लैरिटी नहीं होगी, अगर आज आपको ये पता नहीं है दिल्ली जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, किस तरह जाना है, नहीं पता है, तो नहीं जा पाओगे, भटकते रह जाओगे। ट्रैफिक देखा है, ट्रैफिक में क्या होता है, सॉरी ट्रैफिक कह रहा हूँ, रोड पे क्या होता है, रोड पे अगर आप चल रहे हो, रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो मान लो, ठीक है, और आपको सामने से एक ओवरब्रिज जा रहा है ऊपर, एक ओवरब्रिज ऊपर की ओर रास्ता जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। आपको मैप में ना, गूगल मैप में कई बार कंफ्यूजन होता है, पता नहीं चलता है यार किस साइड से जाना है मुझको, ठीक है, ऊपर से जाना है कि नीचे से जाना है, आप कंफ्यूज रहते हो। उस समय आपकी स्पीड कैसी होती है मुझे बताओ, उस समय आपकी स्पीड कैसी होती है? कंफ्यूजन माइंडसेट होता है, इसलिए आपकी स्पीड क्या होती है? बहुत स्लो होती है। आप कंफ्यूज रहते हो, बहुत स्लो होती है। कंफ्यूज रहते हो, बहुत स्लो होती है आपकी स्पीड। जब भी आपका माइंडसेट कंफ्यूज होगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जब आपको क्लैरिटी होगी अपने गोल की, जब आपको क्लैरिटी होगी मुझे क्या चाहिए, जब आपको क्लियर होगा कि मुझे ये पिक्चर चाहिए, ये चीज चाहिए, इस कलर का चाहिए, इस डेट को चाहिए, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, आप अपने आप स्पीड में आ जाओगे। सिर्फ आपको एक क्लैरिटी की जरूरत है। अगर जीवन में क्लैरिटी आ गई तो आप बहुत स्पीड में बढ़ जाते हो, स्पीड आपकी तेज हो जाती है। क्लैरिटी से स्पीड आती है, हमेशा याद रखना, क्लैरिटी से आपको स्पीड मिलती है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है जीवन में। जब तक आपके जीवन में क्लैरिटी नहीं आएगी, स्पीड आपकी रुक जाएगी, आप स्लो हो जाओगे, आप बढ़ नहीं पाओगे, वहां से आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आपकी स्पीड हमेशा कम हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या था, प्रॉपर लिख लेना है इसको, पहला पॉइंट, रिव्यू योर लॉन्ग फॉरगेटेन ड्रीम्स, राइट। आप रोज रिव्यू करोगे अपने ड्रीम को, अपने सपने को रिव्यू करोगे, रोज याद करोगे, और बार बार रिमाइंड कराओगे, बार बार अपने दिमाग में रिमाइंड कराओगे, बार बार रिमाइंड कराओगे, ठीक है। दूसरा, प्रॉपर डिफाइन करना है आपको, प्रॉपर अपने ड्रीम को डिफाइन करना है, क्लैरिटी के साथ हर एक चीज को लिखना है। क्लैरिटी इज पावर। क्लैरिटी के साथ में आपको हर एक चीज को डिफाइन करके लिखना है कि मुझको ये चाहिए, इस डेट को चाहिए, इस कलर का होना चाहिए, हर एक चीज प्रॉपर डिफाइन करके डिटेल्स में लिखना है। अब तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा क्या होता है, बिल्ड योर मेंटल मैप विद प्रॉपर तरीके से। उसमें माइंड देखा है, माइंड की पिक्चर देखी होगी, उसमें छोटे 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 आपके प्रॉपर जो है ना, माइंड में सब ऐसे न्यूरॉन्स चलते रहते हैं प्रॉपर, राइट। तो क्या होता है, जब भी आप कोई भी काम करते हो ना, तो आपका माइंड तुरंत, जैसे अभी मैं हाथ हिला रहा हूं यहां से, तो मेरा माइंड इसको रीड कर रहा है, तब ये हाथ हिलाने दे रहा है। इसी तरीके से वो जो छोटे छोटे मार्क है ना, छोटे छोटे डॉट है, वो तभी मिलते हैं जब आप प्रॉपर अपना क्या करते हो ना, वो मैप क्लियर करते हो। जब तक कि आपको क्लैरिटी नहीं होगी, वो ब्लॉकेज आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, वो माइंड में जो ब्लॉकेज आ रहा है वो आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आपको क्लैरिटी के साथ उस ब्लॉकेज को सबसे पहले दूर करना है, और उसके साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। अब इस चीज को समझो कि आज नहीं, आज ये एक चीज होती है कि माइंड में ना बार बार आता है जब आप माहौल में रहते हो, वैसे
कोई पर्सन आया आपको कह रहा है कि ये नहीं होगा, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। घर में कई लोग कहते होंगे, अभी भी कहा होगा कई लोगों ने, आपने जब एनरोल किया होगा कि अरे ये तुमसे नहीं होगा, कहाँ शुरू कर रहे हो, ये सब तुमसे नहीं होगा, छोड़ो ना, ये क्या फालतू की चीजों में आप पढ़ रहे हो, आप नहीं होगा ये, राइट? ये चीज आपको बोल रहे होंगे सभी लोग। तो आप इस चीज को ना इस तरीके से लो, ये मत सोचो कि ये नहीं होगा, ये सोचना है आपको आज के बाद कि ये कैसे होगा। कोई भी काम, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है लाइफ में, कोई भी चीज आपको दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है, ये सोचना है भाई कैसे होगा। अब ये कैसे होगा वो सॉल्व करना है इस तरीके से। मेरे हस्बैंड बोलते हैं, कविता मैम कह रही हैं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं प्रांशु सर वाला डायलॉग चाहिए 8 बंगलो चाहिए 8 साल में। ओके, प्रांशु सर वाला बंगलो चाहिए 8 साल में, ठीक है, बहुत बढ़िया है। जैसा चाहिए लिख लीजिए, प्रांशु सर का चाहिए, दूसरे का चाहिए, जैसा भी चाहिए, आपको पिक्चर इमेज क्लियर होनी चाहिए। आपको इमेज क्लियर होगी तो आप जो है प्रॉपर उसी तरीके से कर पाओगे, ठीक है? तो आपको आज से क्या करना है ना, एक नई सोच बनानी है। क्या नई सोच है? वो नई सोच ये है, कोई भी काम करना है उसको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं होगा, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है। आपको क्या सोच बनानी भैया, ये सोचना है ये कैसे होगा। इसको बोलते हैं वाई वाई एनालिसिस। वाई वाई एनालिसिस या हाउ एनालिसिस भी बोल सकते हो उसको। कैसे होगा, हर चीज कैसे होगी, वाई, हर चीज के आगे वाई लगाओ। क्यों, ये क्यों, ये क्यों। बच्चे को देखा है, छोटा बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, छोटा बच्चा हर चीज के पीछे वाई लगा के, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और उसको सारे आंसर मिलते जाते हैं। कई बार हम लोग भी हंसी आ जाती है हम लोग को भी, जब वो ऐसे ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछता है जिसके आगे वो क्यों लगा के पूछ देता है छोटे बच्चे को, राइट? तो इस तरीके से होता है। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप किसी चीज का क्यों, क्योंकि सिंपल बात सोचिए, आज ना, आज लाइट हमारे पास जीवन में है, बिजली है, तो किसी ने सोचा, थॉमस एडिसन ने सोचा, तब जाकर के लाइट आई। इसी तरीके से अगर वो सोचते नहीं कि क्यों यार ये क्यों हुआ ऐसा, राइट? पंछी उड़ रहा है हवा में तो वो कैसे उड़ सकता है, किसी ने सोचा। सेब गिरा तो किसी ने सोचा, राइट? हर एक चीज, तो ये सारी चीज हर वही क्यों से शुरू हुई, क्यों हुआ ऐसा। जब तक आप सोचोगे नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम के आगे अगर आप क्यों लगाते हो, यानी कि वो समझते हो कि भैया ये क्यों हुआ, ये कैसे सही होगा, ये कैसे होगा, तो फिर आपको उसका आंसर अपने आप मिलता है। आपको हमेशा आज के बाद में ये सोचना है कि ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, ये कैसे सही होगा, वो सॉल्यूशन सोचना है। अगर आप प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ जाते हो तो आपको रियल में उसका सॉल्यूशन मिलता है। एक चीज और बता दूं भाई, काम के लिए ना, अगर आपको आज काम करना है, माइंडसेट तो स्ट्रांग हो जाएगा, माइंडसेट बिलीफ सिस्टम सारा स्ट्रांग कर लोगे। काम के लिए हमेशा आपको जिद्दी बनना पड़ता है, जिद्दी। मैं हमेशा पिछले सेशन में भी बोला हूं, इससे पहले भी आपको बताया कि आज आप क्या अपना अपना दांव पे लगाने को तैयार हो। वो क्या चीज है जो दांव पे लगाने को तैयार हो, जिसके जरिए आपको सफलता मिलेगी। सफलता हमेशा बलिदान मांगती है। आप क्या ऐसी चीज है जो दांव पे लगाने वाले हो? क्या नींद हो सकती है, क्या खाना हो सकता है, क्या पीना हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी, बहुत सारे लोगों को नींद भी आ रही होगी, टाइम हो रहा है, बहुत सारे लोगों को भूख लगी होगी, खाना खाना होगा। क्या ऐसी चीज है जो आज आप दांव पे लगाने को तैयार हो? सफलता जिद मांगती है। आप कितने जिद्दी हो काम करने के लिए, आपके अंदर कितनी जिद है काम करने की, वो जिद्दीपन मांगती है सफलता। अगर आज जिद्दी नहीं हो ना, तो मेरे दोस्त मैं आप सबको बता दूं, जिद्दी बन जाओ, जिद्दी बन जाओ। अगर आज जिद ले आए, अगले कुछ ही टाइम में सफल हो जाओगे, अगले कुछ ही टाइम में ग्रो कर जाओगे। और ये लाइफ लेसन है। मैं कोई आज सिर्फ ये नहीं बता रहा हूं कि आज यहां पर आप बिजनेस में, मेरे बिजनेस में, आई एंटरप्रेन्योर में कैसे आप ग्रो कर पाओगे। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो जिंदगी में आप अगर लेके आ गए अपने, तो जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में बढ़ जाओगे आगे, जहां पर भी हो वहां से बढ़ जाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं ऐसी कई सारी चीजें, मैं पिछले 8 सालों, मेरे बारे में भी मैंने पिछले कुछ टाइम पहले बताया था, आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नए भी हैं। मैं पिछले 8 सालों से सेल्स के अंदर हूँ, प्रॉपर सेल्स के अंदर हूँ 8 सालों से। पहले मैंने कई सारी कंपनीज में काम किया, कुछ छोटी कंपनी में काम किया, उसके बाद कुछ बड़ी कंपनी में काम किया, उसके बाद में मैंने एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे भी काम किया। मैं गवर्नमेंट के लोगों के बीच भी सराउंडिंग रह चुका हूँ, मैं गांव में भी रह चुका हूँ, मैं गांव के लोगों को भी देख चुका हूँ, उस माहौल को भी देख चुका हूँ, हर एक माहौल को मैंने जज किया है। मैं प्रॉपर लखनऊ का रहने वाला हूँ, आप सब लोग जानते होंगे, सिटी है लखनऊ, तो यूपी की राजधानी है।
वहां का रहने वाला हूँ, प्रॉपर सिटी का रहने वाला हूँ, तो मैं, लेकिन मैं गांव के पूरे माहौल को जज कर चुका हूँ, सारी चीजों को। मैंने 3 साल काम किया है करीब गांव के लोगों के बीच में, 3 साल काम किया। उसके बाद में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, अपना कैफे रेस्टोरेंट में रन कर चुका हूँ। अराउंड 2 साल मैंने अपना रेस्टोरेंट, अपना बिजनेस रन किया, सक्सेसफुल बिजनेस रन किया। लॉकडाउन में मैंने अपना बिजनेस बंद किया, रेस्टोरेंट बंद किया। मेरा अपना कैफे था, अपना रेस्टोरेंट था। लखनऊ का ऐसा कोई भी कैफे, कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है जो मुझको नहीं जानता होगा। हर लखनऊ का कैफे वाला, हर रेस्टोरेंट वाला मुझे जानता है। हर रेस्टोरेंट में मैं जा चुका हूँ। बहुत रिसर्च करी है मैंने बिजनेस में, बहुत रिसर्च कर डाली, उसके बाद मैंने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। और सक्सेसफुल रेस्टोरेंट रन किया है मैंने 2 साल। 2 साल बाद मैंने रेस्टोरेंट को बाइंड अप किया, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में बहुतों के रेस्टोरेंट बंद हुए हैं, तो मेरा भी बंद हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फिर से मालूम है कि कैसे खड़ा करना है धंधा। मैं फिर से रेस्टोरेंट खड़ा कर सकता हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन उस बिजनेस में अभी नहीं जाना, फ्यूचर में सोचेंगे, फिर से सोचेंगे। फिलहाल लॉकडाउन के टाइम पे मैं उसके बाद फिर सेल्स में आ गया, फिर ऑनलाइन बिजनेस में आ गया, और ऑनलाइन बिजनेस में जब से आया तब से मैं यहीं पर। तो पिछले सेल्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, कई सारे एक्सपीरियंस लाइफ में जो हुए उसके हिसाब से बता रहा हूं। जिंदगी में ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जिद का होना बहुत जरूरी है, जिद्दी होना बहुत जरूरी है। प्रांशु सर से मैं बहुत कुछ सीखा हूं। मेरे से एज में छोटे हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखता हूं। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मेरे को ऐसा मेंटोर मिला, ऐसा मेंटोर मिला। मेरे से एज में छोटे, लेकिन मैं ऐसा गर्व महसूस करता हूं कि मेरे को ऐसा मेंटोर मिला जो मुझे आज यहां तक पहुंचा रहा है। मेरे को कई चीजें ऐसी सीखने को मिली। आज मैं उनसे ऐसी ऐसी चीजें सीखता हूं ना। मैं आपको बताता हूं, मैंने बचत करनी उन्हें से सीखी, सेविंग करना उन्हीं से सीखा है। बहुत बम्पर सेविंग करना सीखा है। मैंने पैसे का सही इस्तेमाल करना उन्हीं से सीखा है। कई बार मैं इससे पहले, मैंने पैसा इससे पहले भी बहुत कमाया, हर जगह पे कमाया, लेकिन मैंने पैसे को उसी तरीके से यूज नहीं किया, सही तरीके से। लेकिन सही तरीके से यूज करना मैंने यहीं पर सीखा, प्रांशु रंजन सर से। आज आप खुद सोचो, आज वो इस स्टेज पे है ना, प्रांशु रंजन सर, कि आज खड़े खड़े कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं, बीएमडब्ल्यू हो, कोई भी गाड़ी हो, खरीद सकते हैं। कैश में ले सकते हैं गाड़ी, इतना पैसा पड़ा है, कैश में ले सकते हैं गाड़ी। जाकर के कोई भी गाड़ी हो, आप जिसको बोलोगे, जितनी गाड़ियों के आप नाम लिखे ना, सारी गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी बोलोगे वो खरीद सकते हैं। लेकिन आज भी प्रांशु रंजन सर, किसी गाड़ी, कोई गाड़ी नहीं है उनके पास, कोई कार नहीं है उनके पास। बहुत शुरुआत में एक कार ली थी उन्होंने, बेलेनो, और बेलेनो पापा को गिफ्ट करी थी, बस। इसके अलावा कोई कार नहीं है उनके पास। आज भी वो ओला से चलते हैं, कहीं पे जाना होता है बुक करते हैं राइड और चले जाते हैं। आज भी ओला से चलते हैं। इमेजिन करो, इमेजिन करो आपके पास में 2 करोड़ रुपए आ जाए, 5 करोड़ रुपए आ जाए, या 1 करोड़ रुपए आ जाए, छोड़ो 50 लाख आ जाए। इमेजिन करो, आप फटाफट जाकर के कार लोगे, सबसे पहले, सबसे पहला काम कार ले लोगे आप। इमेजिन करो, 50 लाख आएगा, कार ले लोगे सबसे पहले जाकर। घर खरीद लोगे, जो सपने आप देख रहे हो, जो बुन रहे हो, उसको करोगे, सबसे पहले करोगे। कुछ लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है तरनजीत मैम, कुछ लोग नहीं करेंगे। लेकिन आपको यही चीज आज समझनी है कि आज पैसा कमाना जितना इंपॉर्टेंट है ना, पैसे को उसी तरीके से संभालना भी बहुत जरूरी होता है। आज आपको यहां पर पैसा कमाना तो सिखाएंगे ही, पैसा कमा करके आगे बढ़ाना तो सिखाएंगे ही। पैसे को कैसे संभालना है, पैसे को सही जगह पे कैसे निवेश करना है ना, वो भी नॉलेज मिलने वाली है, वो भी आप सीखने वाले हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त। ये लाइफ में ना, जिंदगी में तब पता चलता है जब आप कुछ गवा बैठते हो। हर चीज, कहते हैं ना, ठोकर खाने से चीजें, दिमाग, बुद्धि आती है। अब लोग कहते हैं, कहावत है ना, बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो वही चीज है, ठोकर खाने से, जब ठोकर खाएंगे किसी चीज के पीछे, तब आपको बुद्धि आती है उस चीज के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, कि आज आप जब पैसा बनाओगे, तो पैसा बनाने से ज्यादा पैसा बचाना और पैसे को संभालना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति में। 1 करोड़ रुपए कमाया था एक पर्सन ने, नाम नहीं मेरे को याद है, आप लोग जानते होंगे, चैट बॉक्स में भी लिख दोगे। एक पर्सन ने 1 करोड़ कमाया था, 1 करोड़ कमाया, 1 साल बाद वो फिर से ऐसी स्टेज पे आ गया, कुछ कहने को नहीं। आप सोच के देखो, उसके बारे में आप सब जानते होगे, स्टोरी देखा होगा, आपने सुना होगा। 1 करोड़ कमाया और ऐसी स्टेज पे आ गया, क्यों? क्योंकि पैसा संभाल नहीं पाए। आपने देखा होगा, कई गांवों में जमीनें एक्वायर करती है जब गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जब जमीन एक्वायर करती है, तो क्या होता है वहां पे? मुआवजा मिलता है, पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। अगर 100 लोग, 100 फैमिली उस गांव में रह रही हैं, 100 फैमिली उस गांव में, हाँ 5 करोड़ कमाए थे, ठीक है, उस वहां पर 100 फैमिली अगर रह रही हैं, उस 100 में से
आपको श्योरिटी देता हूं, उन 100 में से जब आप सर्वे करोगे और मिलोगे जाकर के ना, आप देखोगे कि उस 100 फैमिली में से ना सिर्फ और सिर्फ शायद 4 या 5 फैमिली ने अपने आप को बढ़ा पाए होंगे, उस पैसे, मुआवजे के पैसे का सही इस्तेमाल किया होगा। वरना सारी के सारे परिवार अगले कुछ सालों बाद आपको उसी स्टेज पे दिखेंगे जिस स्टेज पे वो थे ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट वो डेवलप ही नहीं था, वो अभी तक के माइंडसेट आया ही नहीं था, पैसे को कैसे सही तरीके से रखते हैं अपने पास, पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे का इस्तेमाल करना, सही इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले का पैसे का सही यूज करना इंपॉर्टेंट है। वो आज आपको यहाँ पर वो भी आपको लेसन मिलता है। आज पैसा कमाना तो हम आपको सिखाएंगे ही, पैसा तो अगले 5 दिनों में जो सीखोगे ना उससे कमाओगे, उससे कमाओगे ही कमाओगे। आज आपने शुरुआत करी है, अगले 5 दिनों में जो चीजें सीखोगे यहां से, वो पैसा तो यहां से बनाओगे ही बनाओगे। उस पैसे को कैसे सही इस्तेमाल करोगे वो भी सिखाने वाले हैं, वो भी बताएंगे आपको। पर्सनल जब गाइडेंस लोगे तो पर्सनली आप हर एक चीज सीखोगे। आज एक एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ एक एफिलिएट है हमारी, ठीक है, कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया। उन्होंने उन्होंने जो है कहीं स्टॉक मार्केट में चले गए, निकल गए, पैसा बनाया था उन्होंने हमारे यहाँ से, आई डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा बनाया। अच्छा, उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में निकले, स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं काम, हो सकता है अभी यहाँ पर भी हो, मैं नाम भी नहीं लूंगा और मैं देख भी नहीं रहा हूँ कि वो है कि नहीं, फिर भी मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। स्टॉक मार्केट में उन्होंने करा भी होगा, अच्छा, नो डाउट, लेकिन क्या है ना, जब आप पैसा एक बार कमाते हो ना, होता क्या है ना, आपके पास फिर से तुरंत आपके पास क्या होता है, इधर उधर आप फिर से इधर उधर देखने लग जाते हो कुछ। जहां आपके पास पैसा आया, एक चीज सोचो, आज अगर आप 20,000 कमाने के माइंडसेट से आए थे यहां पर, मान लीजिए 20,000 कमाने के माइंडसेट आया कि मेरा माइंडसेट 20,000 का था, सभी लोग ऑलमोस्ट यही कहते हैं, यही कहते हैं कि यार मेरे को 20,000 भी आ जाए तो चलेगा, मेरे को 30,000 भी आ जाए चलेगा। एक चीज सोचो, आज आपके खर्चे अगर 20,000 के हैं, 30,000 20,000 अगर आपको आ रहा है, यहां से आ गया, और कहीं आपने मेहनत करी, अच्छा काम किया और आपको 1 लाख रुपए महीना आ गया, इमेजिन करो 1 लाख रुपए महीना आ गया। अब आपको, आपके खर्चे थे 20,000 के, आपको एक्सपेक्टेशन थी 20,000 की, आपको आ गया 1 लाख रुपया महीना। आपको, आपका दिमाग संभाल ही नहीं पाएगा उस चीज को। कई बार ऐसा होगा, कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि उस 1 लाख को ना, अब वो 2 महीने तक काम नहीं करेंगे, 2 महीने 3 महीने तक काम नहीं करेंगे। क्यों? 20,000 का खर्चा था, 1 लाख आ चुका है, अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब मेरे तो सेफ्टी हो गई ना 3 महीने की, 3 महीने के लिए मैं रिजर्व हो गया, मेरे को कोई दिक्कत आराम से है ना, 30-30 हजार रुपए 3 महीने तक उड़ाएंगे आराम से, पैसे का कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं करेंगे कई लोग काम, होता है ये, दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये डिस्ट्रैक्शन है। आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट होते हो, कामों में डिस्ट्रैक्ट होते हो। आज आपने इतना कमाया, आपको लगता है अरे ये तो फिर आ गया मुझको, अब कमाना, अब मुझे इससे आगे कैसे कमाना है वो बताओ, अब मैं इससे आगे कमाऊं। भाई अभी 1 महीने पहले आप 20,000 कमाने के लिए सोच रहे थे कि कहीं से आ जाए, कोई नौकरी लग जाए, कोई जॉब लग जाए, कोई काम दे दे जहां से 20-25 हजार कमा लूं महीने का। आज 1 लाख कमाया तो आप सीधा भाग रहे हो, सीधा भाग रहे हो कि 2 लाख 4 लाख कैसे कमा लूं। नहीं करना है डिस्ट्रैक्शन, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। थम जाओ, रुक जाओ, एक सिंगल फोकस होकर के एक जगह पर जब आप काम कर लिया, एक जगह पर काम कर लिया तो बहुत तेजी से ग्रो कर जाओगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ जाओगे। इस बात को याद रखना, गांठ बांध लेना। आज शुरुआत करिए आई एंटरप्रेन्योर में, अगले 90 दिन, अगले 90 दिन फोकस के साथ दे दो। कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, किसी काम पे फोकस मत करना, एक सिंगल फोकस, आई डिजिटलप्रेन्योर में काम करूंगा बस, और कुछ नहीं। आई डिस्टरप्रेन्योर में काम करूंगा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और आई डिस्टरप्रेन्योर में भी कैसे काम करूंगा, एक सिंगल पैटर्न पे काम करूंगा, एक सिंगल स्ट्रैटेजी पे काम करूंगा। जो स्ट्रैटेजी मुझे सिखाई जा रही है उसी स्ट्रैटेजी पे फोकस होकर के काम करूंगा, इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करने वाला, कोई स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करने वाला। ठीक है, इस चीज को याद रखना हमेशा। जिद्दी होना बहुत जरूरी है, अपने अंदर जिद नहीं है अगर काम की ना, मेरे दोस्त ले आओ जिद, ले आओ जिद। आज जिद्दी होना बहुत जरूरी है। और आपका पर्पस स्ट्रांग होगा तो जिद आएगी, पर्पस स्ट्रांग नहीं होगा तो जिद नहीं आएगी। जिद्दी होने का सीधा सा आपका रिलेशन है पर्पस से। आपका पर्पस, आप क्यों आए थे यहां पर, वो पर्पस स्ट्रांग होगा, आपको जिद आएगी। आपका माइंडसेट स्ट्रांग अपने आप हो जाएगा, काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे। तो सबसे पहला काम, पर्पस स्ट्रांग करो, वो बिलीव लाओ। उसके बाद आप
जिद्दी हो उस काम के लिए, और जिद्दी होना ना बहुत जरूरी है। जिद्दी ऐसे हो जाओ ना कि कुछ नहीं देखना है, खाना पीना रोना सोना खाना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखना है। आपको सिर्फ एक जुनून होना चाहिए, वो जुनून काम का होना चाहिए। अगर आपके अंदर भूख है काम की, खाने की भूख नहीं, खाने के लिए थोड़े ना जीने आए, क्या खाने के लिए जीने आए? चैट बॉक्स में बताइए यहाँ कौन कौन है जो पैसा कमाता है खाने के लिए, खाने के लिए यहाँ पर जी रहे हैं। कई लोग परेशान हो जाते हैं, कई लोग बिल्कुल, अरे मेरे को आज ना भूख लगा है, मैं खाना नहीं, मेरा टाइम हो गया है खाने का, मेरा टाइम हो गया है इस चीज का, मेरा सोने का समय हो गया है, मेरे को नींद आ रहा है, मेरे को ये है। जितने भी लोग अभी 18 से लेकर के 30 35 साल के एज के, 40 भी है तब भी आप बहुत, 40 भी है तो भी क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? 50 के भी आज लोग बोलते हैं 55 में बचपन, 55 की एज में भी बचपन है। तो जितने भी एज के हैं कोई भी लोग, सिंपल है, जिद्दी होना बहुत जरूरी है। आज 60 साल की उम्र में बिजनेस शुरू करता है कोई, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिंपल है, कर सकते हैं, बस आपको फुलफिल करना है, अपने सपनों को मजबूत करना है। नो 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 लिख दिया है बहुत सारे लोगों ने, तो खाने के लिए नहीं आए हैं तो बिल्कुल आप अगर, तो सिंपल फोकस के साथ में आपको अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग करके आज जिद लानी है, और काम करने की ऐसी जिद लानी है कि ये जिद खत्म नहीं होनी चाहिए। आगे बात करेंगे आपके अगली बात पे। अभी आपको मैं ऑल अबाउट आईडीपी पे, जो ऑलरेडी आपको सेशन सुबह आरंभ में दिया गया, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करूंगा, कुछ चीजें सिखाऊंगा यहाँ पर कि आई डिस्ट्रीप्रेन्योर में किस तरीके से आप, मैं पोर्टल बताने वाला हूँ सीधा डायरेक्ट, मैं आपको पोर्टल दिखा के पोर्टल बताऊंगा, पोर्टल पे कैसे काम करते हैं। क्योंकि जो लोग भी नए हैं उन लोग को बहुत जरूरी है सीखना, जितने पुराने लोग हैं वो भी रुके हैं, वो भी इस चीज को सीखे। एंड में कुछ चीजें और बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। अभी पोर्टल के ऊपर कई सारी चीजें हैं जो नए लोगों को पता है, सॉरी पुराने लोगों को हो सकता है पता हो, नए लोगों को नहीं पता हो, कई पुराने लोगों को भी नहीं पता होंगी। आई डिजिटल प्रेन्योर में आपने इनरोल तो कर लिया है, इनरोल करने के बाद में फोकस के साथ इधर देखना, इनरोल करने के बाद में अभी आपको सबसे पहला काम क्या करना है? ग्रुप में आप ज्वाइन हो चुके हो, ठीक है, ग्रुप में आप ज्वाइन हो चुके हो। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आई डिस्ट्रीप्रेन्योर की वेबसाइट पे अपना पोर्टल लॉगिन कर, सबसे पहला काम करना है अपना पोर्टल लॉगिन करना है आई डिस्ट्रीप्रेन्योर की वेबसाइट पे। ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपको मिला है उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को डाल के अपना पोर्टल लॉगिन करोगे, ठीक है, अपना पोर्टल लॉगिन करोगे। कैसे पोर्टल लॉगिन होगा? ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में अपनी प्रोफाइल पिक अगर आपने नहीं लगाई है तो सबसे पहला काम, आज भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं उनके आईडी पासवर्ड ओपन करके उनकी प्रोफाइल पिक लगी नहीं होती है। प्रोफाइल पिक लगा लो, सबसे पहले प्रोफाइल पिक लगा लो। कैसे लगती है? माई प्रोफाइल में जाना है और यहाँ पर फिर नीचे यहाँ पर जाना है आपको, सॉरी ये ऊपर ही लग जाएगी, यहाँ पर जाना है, एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ से फाइल चूज करके अपनी प्रोफाइल पिक चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल पिक सबसे जरूरी है, प्रोफाइल पिक होना चाहिए, प्रोफाइल पिक लगा लेना। उसके बाद सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, अपने आप एक्सप्लोर करना है, कोई दूसरा आपको सिखाने नहीं आएगा। आ भी रहा है, सीख भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको खुद से जब तक, फेसबुक क्या किसी ने आपको सिखाया था चलाना? फेसबुक किसी ने सिखाया था? अच्छा ड्राइंग बनाने दिए, एक सेकेंड, फेसबुक किसी को सिखाया नहीं गया था, राइट? फेसबुक आपको सिखाया नहीं गया था। जस्ट अ मिनट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, फेसबुक आपको सिखाया नहीं गया, अपने आप आ गया। व्हाट्सएप आपको सिखाया नहीं गया, अपने आप आ गया। इंस्टाग्राम आपको सिखाया नहीं गया, इंस्टाग्राम चलाना अपने आप आ गया। ऐप डाउनलोड करी, उसके अंदर गए, क्लिक कर करके हर चीज देखी और आ गई। बस वही काम आपको इस प्रोफाइल के साथ करना है। हर एक ऑप्शन को ओपन करके देखना है, हर एक ऑप्शन जब ओपन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या चीज अवेलेबल है। लेकिन मैं कुछ दो तीन पॉइंटर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पुराना व्यक्ति हो चाहे नया व्यक्ति हो, उस पर्सन के लिए, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। जब आप कैसे ये सारे लाइन से आप सारे एक्सप्लोर कर लेना खुद से ही, ऑफर्स के अंदर अचीवमेंट्स में जाओगे, खुद से देख लोगे, मार्केटिंग टूल्स में कई सारे वीडियोस मिल जाते हैं, ट्रेनिंग के अंदर कई सारी ट्रेनिंग्स मिल जाती हैं, वेबिनार के अंदर बहुत सारे वेबिनार्स मिल जाते हैं, केवाईसी के अंदर आपका केवाईसी होता है। जो नया पर्सन है बिल्कुल उसका केवाईसी अभी लॉक दिखा रहा होगा, यहाँ पे लॉक का साइन लगा होगा। तो वो केवाईसी कब खुलेगा? जब पहली सेल होगी आपकी, तब आपका केवाईसी का लॉक ओपन होगा। तो पहली सेल के बाद ही केवाईसी का लॉक ओपन होता है।
लिंक जनरेटर पे आते हैं। लिंक जनरेटर में सबसे पहला समझना जरूरी है आपका प्रोमो कोड क्या है। प्रोमो कोड ये है, आपका जो रेफरल प्रोमो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका पर्सनल प्रोमो कोड होने वाला है, ठीक है, ये पर्सनल प्रोमो कोड होने वाला है। अब दूसरी चीज समझिए, प्रोमो कोड से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता बहुत ज्यादा। मैं आपको दूसरी चीज दिखा रहा हूँ, ज्वाइनिंग लिंक सीधे बता रहा हूँ कैसे बनेगा। यानी कि अगर किसी को इनरोल कराना है आपको, तो कैसे लिंक बनाओगे, सिंपल, यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करोगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद प्लान सेलेक्ट करोगे, किस प्लान पे इनरोल कराना है। प्लान को सेलेक्ट करने के बाद ये लिंक बन जाएगा, इस लिंक को कॉपी करोगे। एक बार आपका जो लिंक बन गया वही लिंक हमेशा रहता है, लिंक चेंज नहीं होता। तो आप सारे मॉडल का लिंक बना करके एक जगह पर रख सकते हो, जिससे आपको आसानी होगी, हर बार आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। ये सबके लिए, पुराने लोग भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। आपको ये सबके लिए आपको फॉलो कर सकते हो, सिंपल आपको यहाँ पर हर उसका पैकेज का लिंक बना करके कॉपी करके रख लेना है। लिंक चेंज नहीं होता क्योंकि इसमें आपका ऑलरेडी प्रोमो कोड लगा होता है, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग लिंक आप खुद का बना के रख लीजिएगा। इस तरीके से सिंपल बनता है, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ये लिंक किसी को भी भेज करके आप पेमेंट कंप्लीट करवा सकते हैं। ये लिंक इस तरह से बनता है। इसमें ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूं, ये डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी आपको जो सेशन होगा कल, आई थिंक, हाँ कल ही है, कल जो, नहीं नहीं कल नहीं, हो चुका है, आज सेशन हुआ होगा। आज मॉर्निंग में जो सेशन हुआ था ऑल अबाउट आईडीपी में, उसमें रीशु मैम ने आपको डिटेल में बताया होगा, तो उसको एक बार अटेंड करना। नहीं देखा, नहीं अटेंड किया है तो देख लेना उसको, वहां पर ये सारी चीजें उन्होंने डिटेल में बताई होंगी। वैसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा लिंक बनाना है। इसके अलावा आपकी अर्निंग्स यहाँ पर शो होती हैं, वीकली पे आउट जो होते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। वीकली पे आउट्स, हफ्ते में क्या क्या पैसा आपके खाते में जा रहा है वो यहाँ पे शो होता है। इसके अलावा लीडर बोर्ड आपको देखना है तो लीडर बोर्ड जरूर देखना जाके। आप लोग, हो सकता है कई लोग लीडर बोर्ड नहीं चेक करते होगे जाके, लीडर बोर्ड जरूर चेक करना। इनमें दो लीडर बोर्ड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑल टाइम लीडर बोर्ड यानी कि अभी तक आए एंटरप्रेन्योर में जितने भी लोग हैं उन सबके बिहाफ पे ये लीडर बोर्ड बना हुआ है, यानी उसमें से कितने लोग कहां पर हैं उस उनके बिहाफ पर ये लीडर बोर्ड। डेली टॉप अचीवर, जैसे आज टॉप अचीवर जो है, आज जिन्होंने जितना जितना बिजनेस किया है वो सभी लोग हैं इसमें। जैसे नफीसा बानो मैम है हमारे साथ है, राइट, आज उनका जो सेल आया वो यहाँ पर दिख रही है, देखो नफीसा बानो मैम है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो डेली लोग हैं और जो पूरा ऑल ओवर अभी तक अचीव कर चुके हैं उन सबका यहाँ पर लीडर बोर्ड में दिखता है। लेकिन एक बगल में न्यूबिज भी है। न्यूबिज वाले में जब जाएंगे तो न्यूबिज में क्या है, जो पिछले 6 महीने से हमारे साथ इनरोल है, जिनको सिर्फ 6 महीने हुआ है, 6 मंथ हुआ है, वो न्यूबिस कैटेगरी के अंदर आते हैं। न्यूबिस कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके लिए अलग से एक लीडर बोर्ड है। यानी कि 6 महीने में अगर आप अभी बिल्कुल नए हो ना, तब भी आप इस लीडर बोर्ड में आ सकते हो। तो यहाँ पर आपका एक सिंगल फोकस होना चाहिए कि यार अभी इनरोल किया है, मैं कैसे इस टॉप वाली रैंकिंग पे आऊंगा। सिंपल सिंगल फोकस होना चाहिए, मैं कैसे इस टॉप वाली रैंकिंग पे आऊंगा, मैं कैसे इस टॉप रैंकिंग में रहूंगा। क्योंकि 6 महीने के अंदर आपने इनरोल किया तो इस टॉप रैंकिंग में आप आ सकते हैं। आपको यहाँ पर रहना है। ये वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ऑल टाइम अर्निंग में यहाँ पर न्यूबिस कैटेगरी के अंदर आपकी रैंकिंग शो होती है। इसको जाके एक्सप्लोर करना। आज देखो, कोई भी चीज सीखनी है ना, उसको घुसना पड़ेगा, उसके अंदर पूरा डेप्थ में जाना पड़ेगा, अंदर तक जाना पड़ेगा। किसी भी चीज में इन्वॉल्व जब तक नहीं होगे, आपको उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी। रात में सपने में भी आपको हर एक चीज, सपने में भी आपको हर एक चीज आनी चाहिए, दिमाग में घुस के बैठ जानी चाहिए। रात में सपने में भी अपने कस्टमर के बारे में जब आप सोचोगे ना, तब मैं कहता हूं ना, रात में सपने में भी आप अपने कस्टमर के बारे में सोच रहे होगे, तब समझना आपके खून में बिजनेस आ गया है। आपके खून में बिजनेस आ गया है। मैं लेटता हूं तब भी मैं हर एक टीम मेंबर के बारे में सोचता हूं कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, क्या काम करूं, किस तरीके से क्यूएनए सेशन में इंप्रूवमेंट लाना है, क्या चीज करना है, क्या ये वाली चीज अप्लाई करूं तो कैसे ग्रो होगा। प्रांशु सर के साथ जब डिस्कशन होता है बैठ करके, तो पूरी ऑल ओवर टीम को, एंटायर टीम को कैसे ग्रो कराना है, हर एक पैटर्न पे, हर एक चीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हमेशा हमेशा हर मिनट अपना किसी ना किसी तरीके से काम में इन्वॉल्व रख, सुबह से लेकर रात तक, रात में भी काफी रात तक इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब आप अपना कतरा कतरा हर एक चीज लगाओगे, हर एक मिनट लगाओगे, कहां पर, बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, आपको सबके लिए नहीं लगाना, अपने काम के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो देखोगे कि आप
बहुत तेजी से इस लीडर बोर्ड में आ जाओगे। न्यूबीज लीडर बोर्ड आपके लिए है, जो नए लोग हैं, आप सब जिन्होंने 6 महीने में पिछले इनरोल किया है, वो सब का एक सिंगल फोकस, एक सिंगल टारगेट होना चाहिए कि मुझे न्यूबीज लीडर बोर्ड में आना ही आना है। आप सब लोग, या 100% आप सब लोग ये रखते हो कि हाँ, आज कोई भी पर्सन है ना नया, आज कोई भी नया पर्सन है वो सोचे कि मैं इस लीडर बोर्ड में आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता। 100% आ सकते हो। आज यहाँ पर आप कई लोगों को देख रहे हो जो बिल्कुल नए हैं, कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, और ये देखो इनकी डीपी नहीं लगी, बहुत सारे लोग हैं, कई लोग नए हैं, रानी मैम है हमारे साथ में, ठीक है, कई सारे लोग हैं, दिव्यांशु जी हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। हर एक पर्सन आ सकता है। आपको मेहनत उसी हिसाब से करनी है, सीखने पे फोकस करना है और प्रॉपर सीखते हुए आगे बढ़ना है। अब इसमें सारे जो ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस को जाकर के आप प्रॉपर देखोगे, जाकर के हर एक ऑप्शन पे रिसर्च करोगे, देखोगे क्या क्या है इसके अंदर अवेलेबल। रेफरल डिटेल में आपका रेफरल दिखता है, यानी कि जो आपके थ्रू इनरोल करता है वो दिखता है। लीड्स ट्रैकर के अंदर आपका 3 ऑप्शन है यहाँ पर, ओरिएंटेशन, वीडियो ट्रैकर और लीड्स ट्रैकर और लीड्स कैप्चर। इन तीनों के फर्क को कैसे समझना है, तो यहाँ पर जाओ, लिंक जनरेटर पे जाओगे तो यहाँ देखोगे लीड कैप्चर लिंक है। आपने देखा होगा जब अभी वेबिनार होता है कोई, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है किसी कस्टमर का, तो यहाँ लीड कैप्चर लिंक से यहाँ पर कॉपी करके रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये इस पे बहुत फोकस नहीं करना है आपको, सिंपल सिर्फ एक काम करना है, ज्वाइनिंग लिंक पे फोकस करना है। ज्वाइनिंग लिंक बनाना आ गया, काम खत्म। ज्वाइनिंग लिंक बना करके सारे लिंक अलग रख लो। मैं सीधी बात बता रहा हूं आपको, मैं सिर्फ उन चीजों पे फोकस करता हूं जहां से प्रोडक्टिव रिजल्ट आना है। जिन चीजों से बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है उसमें घुसना ही नहीं है अंदर, आपको उसमें जाना ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा सिंगल फोकस रखना हमेशा। माइंडसेट आपको वही दे रहा हूं, सिंगल फोकस अपने काम के लिए रखना। जिस चीज की नीड है, जिस चीज की जरूरत है, जिससे मेरे धंधे में फर्क पड़ेगा, मैं उस पर फोकस करूंगा। जिससे मेरे धंधे पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा। सीधी बात। आप हमेशा जज करो, क्या मैं ये समय जब लगा रहा हूं कहीं पर, तो उससे मेरे धंधे में, उसमें मेरे बिजनेस में फर्क पड़ रहा है। अगर यस इसका आंसर है, फर्क पड़ रहा है, तो उस पर समय लगाओ। अगर लगता है रील देख रहे हो बैठ करके उससे धंधा बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है, तो उसको बंद करो तुरंत। अगर आज आप कोई काम कर रहे हो, किसी कस्टमर से बात कर रहे हो, हाँ उससे धंधा बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, तो लगाओ उस पे समय। अगर लगता है कि ये काम कर रहे हैं, किसी एफिलिएट के साथ बात कर रहे हैं और वो बातें अलग दिशा में चली गई, किसी को थर्ड पार्टी को लेकर के बातें हो रही हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो भैया उस पे समय नहीं देना है आपको, खराब हो रहा है आपका टाइम। आप आपस में बातें कर रहे हो और एक दूसरे की हो सकता है बुराई कर रहे हो एक दूसरे को लेकर के, या फिर काम को लेकर के कुछ लोग बोल देंगे ये हो गया है, वो हो गया है, अब ये ऐसा हो गया है, अब नहीं चलेगा, अब ये चीज हो जाएगी। कुछ नहीं, आपको सिंगल फोकस होगा तो आपका कभी भी माइंडसेट ना बिगड़ेगा ही नहीं। आपको माइंडसेट को अपने क्लियर रखना है, ये सारी चीजों को जाकर के देखना है जिसपे आपका आपका काम होना है। वो सिर्फ यहाँ पर ज्वाइनिंग लिंक है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सारा पोर्टल एक्सेस करो खुद से, जाकर के खुद से देखो। सुबह की ट्रेनिंग को जरूर अटेंड कर लेना अगर नहीं देखा है, और चीजें समझ में आ जाएंगी। कोर्सेज जाकर के देख सकते हो, कोर्सेज आपको सिंपल मिल जाएंगे। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करी है और एप्लीकेशन पे आप कर रहे हो, अगर आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो एप्लीकेशन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एप्लीकेशन पे काम मत करो, सिर्फ वेबसाइट पे काम करो। वो वेबसाइट पे, ब्राउजर पे जाकर के, क्रोम पर जाकर के वेबसाइट पे ओपन करो idigitalpreneur.com, और फिर वहां से ही सारी चीजों को मेंशन, वहीं से ओपन करो पोर्टल, वहीं से कोर्सेज देखो अगर कोर्सेज देखना है। वेबसाइट पे जाकर के बिल्कुल भी, सॉरी, पोर्टल पे जाकर के, ऐप पर जाकर के बिल्कुल भी एक्सेस मत करो। ऐप में क्या है, दिक्कत होती है, क्वेश्चन है, क्या है, अभी ले रहा हूं, अभी 5 मिनट और रुकिए सुनील जी, आपके क्वेश्चंस ले लूंगा सारे, ठीक है। तो आपको वहां पर एप्लीकेशन पे जाकर के नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। यस, अभी एप्लीकेशन मत एक्सेस करना, ठीक है। आप वेबसाइट पे एक्सेस करना, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। तो अगर ट्रेनिंग नहीं देखी सुबह वाली, वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना, जा करके ट्रेनिंग जरूर कंप्लीट कर लेना। माइंडसेट बिजनेस का बना लीजिए। अगले
अगले काम के लिए। कल की ट्रेनिंग जो होने वाली है वो कॉल्स के ऊपर होने वाली है, ठीक है, कि कैसे आप काम स्टार्ट करोगे, फर्स्ट कॉल कैसे करनी है, अभी आपको फ्लायर आ जाएगा। अगले 4 दिन आपको, अगले 4 दिन अपना फोकस दे करके हर मीटिंग को, हर ट्रेनिंग को पूरे फोकस के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में अटेंड करना है। हर एक चीज सीखनी है, बहुत डेप्थ में जाकर के, बहुत डिटेल में, हर एक चीज बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाकर के हर एक चीज मैं सिखाने वाला हूँ। एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट कनेक्ट करके बताऊंगा कि भाई ये कस्टमर अगर ऐसे करेगा तो ऐसे बात करनी है, हर एक चीज डिटेल में। तो कल से जो मीटिंग्स होंगी वो थोड़ी लंबी होंगी, आज की मीटिंग शॉर्ट ही है, कल से जो मीटिंग्स होंगी, कल से जो मीटिंग करने वाला हूं वो थोड़ी लंबी होंगी। तो कल से बैठ के प्रॉपर आ जाना, माइंडसेट बना करके, जो आज माइंडसेट आपने बनाया है उस माइंडसेट के साथ आ जाना। फैजल हुसैन जी ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओके। कुछ मैसेजेस कुछ लोग लिख रहे थे, कुछ क्वेश्चन था, सुनील जी आपका कुछ क्वेश्चन था, लिख दीजिए, मैं बता देता हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं मॉर्निंग में कॉलेज जाती हूँ, ट्रेनिंग अटेंड। अगर एलिना मैम आप कॉलेज जा रहे हो, ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पाए हो, तो रिकॉर्डिंग देख लो, उसकी तो रिकॉर्डिंग आ गई है मॉर्निंग वाले की। थैंक यू सो मच अब्दुल रहीम जी, थैंक यू सो मच, आग लगा दी, थैंक यू सो मच। सर मेरा नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, हुआ है। अब मेल डाल दीजिए सब, डॉली मैम से कनेक्ट कर लो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, किसी भी तरह की, नेम गलत हो गया, केवाईसी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आप डॉली मैम को कनेक्ट करो, डॉली मैम से बात करो, डॉली मैम को मैसेज डालो, कॉल कर लेना। मॉर्निंग में 10-11 बजे के बाद आप कॉल कर लो, डॉली मैम आपसे बात करेंगी और आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं ना, ये सारी छोटी छोटी दिक्कतों का सॉल्यूशन है, सब आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। नाम गलत हुआ है, आप मेल डाल दो सर। गुड नाइट, ओके, जा रहे हैं, ठीक है, जाइए। नैना मैम, प्रीमियम प्लस पेड किया है, पेमेंट हो गई है आपकी, कस्टमर ने पे कर दिया? ओके, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। प्रीमियम सेल करने पर हमें कितना अमाउंट मिलेगा? सुनील सर पूछ रहे हैं प्रीमियम सेल करने पर कितना अमाउंट। 14,500 रुपए, अगर आप प्रीमियम प्लस पर हैं तो। अगर आप प्रीमियम प्लस पर हैं तो आपको 14,500 मिलेगा, जिसमें 2% टीडीएस कटेगा। अगर आप प्रीमियम पैकेज पर हैं तो आपको 10,000 मिलेगा, जिसमें 2% टीडीएस कटेगा। अगर आप अगर आप उससे नीचे वाले पैकेज पर हैं, आप जिस पैकेज पे हैं उसके हिसाब से आपको मिलेगा। प्रीमियम सेल करने पे 10,000 मिलेगा, प्रीमियम प्लस सेल करने पे 14,500 मिलेगा, अगर आप प्रीमियम प्लस पर हैं तो। सर मॉर्निंग में, सर मॉर्निंग मॉर्निंग में ट्रेनिंग, एक्चुअल में मॉर्निंग की मैं ट्रेनिंग नहीं अटेंड किया, आप क्वेश्चन मॉर्निंग की ट्रेनिंग का मुझसे पूछ रहे हैं नम्रता मैम। तो मैंने तो मॉर्निंग की ट्रेनिंग नहीं देखी, क्या बताया गया है मेरे को नहीं मालूम, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। डायरी पार्टीशन बताया गया, डायरी पार्टीशन मतलब डायरी में कैसे पार्टीशन, क्या बताया गया मुझे बता दीजिएगा मैम। आप इंडिविजुअल मुझसे पूछ लीजिएगा या यहीं पे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर कर दीजिए क्वेश्चन, मैंने सुबह की ट्रेनिंग नहीं देखी, मैं पहले बता देता हूँ, मैंने ट्रेनिंग नहीं देखी है, तो आप मॉर्निंग की ट्रेनिंग का क्वेश्चन यहाँ मुझसे पूछ रहे हो। प्रीमियम प्लस पैकेज है तो सुनील जी आपको मिलेगा पूरा, है ना, उस पर पूरा अमाउंट आएगा, टेंशन नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन नाना मैम, मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए व्हाट्सएप पर। फैजल सर डेली वाइज डेटा कैसे मिलेगा, लीड्स कैसे मिलेंगी फैजल भाई, अगर आप लीड्स पूछ रहे हो तो लीड्स कैसे मिलेंगी, ये कस्टमर सर्विस नंबर एक मैंने लीड्स के लिए डाला था, जिस जहां से आपको लीड्स लेनी है, ठीक है, लीड्स जहां से लेनी है वहां से आप बात करके लीड्स लेना शुरू करो, सुबह 11 से 7 कॉल कर लेना। जिस दिन पेमेंट करोगे उसके अगले दिन से लीड मिलेंगी। लीड्स जिसने भी स्टार्ट नहीं करी है मेरे दोस्त, लीड्स स्टार्ट कर लो। बिना फ्यूल के गाड़ी नहीं चल सकती, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती, बिना लीड्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते। लीड्स तो लेनी ही पड़ेंगी, लीड्स न्यू है, लीड्स तो आपका लेना ही पड़ेगा। अगर कस्टमर नहीं आएगा तो क्लोज किसको करोगे, दुकान खोल ली कस्टमर नहीं है तो क्लोज किसको करोगे, विकाल भाई समझ पा रहे हैं? तो लीड्स लेना शुरू कर दो। डेटा कैसे मैनेज करें, अरे इस पे ट्रेनिंग दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। डेटा मैनेजमेंट पे तो मैं ही आरंभ के अंदर सेशन लेता हूं ना, लेकिन मैं आपको पर्सनली एक और चीज बता देता हूं, चलिए, आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हो, आप सब मेरे साथ हो, तो मैं आप सबको बता दूं, डेटा मैनेजमेंट में मैं आरंभ में जो ट्रेनिंग तो लेता ही लेता हूं, लेकिन जब मैं अभी यहां पर आपको डेटा मैनेजमेंट सिखाने आऊंगा ना,
तो आप देखना, डेटा मैनेजमेंट का नेक्स्ट लेवल सिखाऊंगा आपको। आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली है अब मैनेज करने में डेटा। नेक्स्ट लेवल आपके लिए, क्योंकि आऊंगा ना सिखाने। वो तो सबको बता रहा हूँ, वहां पर कॉमन बता रहा हूँ आरंभ के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको आपके लिए कुछ अलग लेके आने वाला हूँ, बहुत अलग लेके आने वाला हूँ। डेटा मैनेजमेंट सीख जाओगे। 5वें दिन का पॉइंट है ये, डेटा मैनेजमेंट। आज आप थोड़ा बहुत सीखे हो, कल आप कॉल्स पे बात करेंगे, कल आपसे कंटेंट पे बात करेंगे, उसके बाद आपसे सीक्वेंस वाइज चलेंगे। लास्ट में आपको डेटा मैनेजमेंट सिखाने वाला हूँ, 5वें दिन डेटा मैनेजमेंट सीखोगे आप, ठीक है। नम्रता मैम, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मॉर्निंग की ट्रेनिंग का क्या पार्ट पूछ रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप मुझसे कॉल पे पूछ लेना इस मीटिंग के बाद। ओके। जिंदगी में ठोकर लगना भी जरूरी है। नजमा मैम, क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ठोकर लगना जरूरी है, सही और गलत लोगों को पता चलता है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? सर, अगर कस्टमर आगे प्लान अपग्रेड करता है तो उसका कमीशन, हाँ बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा शेख जी, इशरत शेख जी। बिल्कुल मिलेगा, कमीशन मिलेगा आपको। स्पॉन्सर को मिलता है जब भी वो अपग्रेड करेगा तो आपको कमीशन आता है। जब भी वो कभी फ्यूचर में जाकर के अपग्रेड करेगा आपको कमीशन आएगा, ठीक है। 7 दिन में करे चाहे फ्यूचर में करे, दोनों टाइम पे आएगा। अच्छा, मैनेज कैसे करे फैजल भाई पूछ रहे हो, वो पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। परसेंटेज कमीशन आपको रितिका मैम जो कमीशन मिलता है ना, आप न्यू है मैं समझ रहा, अभी अब समझो। रितिका मैम जो कमीशन मिलता है, आप प्रीमियम प्लस पर आए हो तो प्रीमियम प्लस पर फिक्स कमीशन है। जैसे ही आप प्रीमियम प्लस की सेल करोगे तो 14,500 कमीशन आएगा। आप प्रीमियम की सेल करोगे तो 10,000 कमीशन आएगा। आप सुप्रीम की सेल करोगे तो 7,000 कमीशन आएगा। आप उससे नीचे प्रो की सेल करोगे आपको 4,000 कमीशन आएगा। फिक्स कमीशन है उस। ये अराउंड 70 से 75% के बीच का कमीशन होता है अगर आप कैलकुलेट करोगे जीएसटी हटाने के बाद। तो अराउंड, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं 70 से 75% कमीशन आपको आता है, इसीलिए हम बोलते हैं आपको, ठीक है। 2 मिनट, 2 मिनट रुकिए। अच्छा, ओके। लीड से कब बात करना है? ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? जब मर्जी हो तब बात करिए। ओके ओके, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कई क्वेश्चन आ गए, इतने सारे क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं था। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ डाले। अभी 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, कैसे पढ़ूंगा? कितने कोर्स हैं? 45 कोर्स है नहीं मैम लगभग। आपके पास 45 कोर्सेज इस समय हैं ऑलरेडी। हर अभी एक नया कोर्स और आने वाला है, आप लोगों ने टेलीग्राम पे देखा होगा। एक नया कोर्स हर 2 से 3 हफ्ते में एक नया कोर्स आ जाता है। मॉर्निंग करो, मॉर्निंग करो, आफ्टरनून करो। लीड कस्टमर के हिसाब से लीड पे काम करो आप। कल बताऊंगा आपको लीड्स पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैनब निशा मैम, सर मेरा एक सवाल है। सवाल क्या है वो तो लिखिए। अच्छा, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोला था मैम ने। ओके। सुनील सर बता रहे हैं, नम्रता मैम का क्वेश्चन का आंसर शायद वो दे रहे हैं। मैम ने सुबह बोला होगा प्रोफाइल प्रोडक्ट और प्लान 3 पार्ट में डिवाइड करने को उन्होंने बोला होगा। तो आपको शायद आंसर कर रहे हैं सुनील सर। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, थैंक यू सो मच। ऐसा क्यों हुआ है? नैना मैम, आप मुझसे बात करिए सेशन के बाद, ठीक है। नहीं अमित सर, पैसिव इनकम नहीं है कोई। मैं ये क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ, मैं आप सबको बता दूं, क्योंकि नए लोग हैं, उन्होंने कई सारे क्वेश्चन किए हैं, इसलिए मैं इग्नोर नहीं कर रहा किसी क्वेश्चन को। आप सबको हर क्वेश्चन का आंसर देके जाऊंगा, इसीलिए इग्नोर नहीं कर रहा हूँ हर क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि नए लोग हैं बहुत सारे हमारे साथ में, जो उनके मन में कई सवाल होंगे, तो मैं उनके हर सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। नहीं, पैसिव इनकम नहीं है अभी कोई। आप
प्रॉपर काम करो, एक्टिव इनकम है और बहुत अच्छी एक्टिव इनकम है यार, सॉलिड एक्टिव इनकम है, आप बस प्रॉपर करते जाओ। पैसिव इनकम नहीं है आईडीपी में। एक लेवल पे है, बताएंगे वो, उसके बारे में बहुत ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक लेवल पे वो बहुत छोटी सी इनकम है पैसिव में। इनऑर्गेनिक लीड के बारे में ओके ठीक है, इस पे सेशन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कौन कौन ये चीज सीखना चाहता है थोड़ा सा, इनऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट करते हैं? देखो ऑर्गेनिक तो आप, इन इनऑर्गेनिक लिखा है आपने, आई नीड डिटेल। ओके, इनऑर्गेनिक तो आप डिजिटल मार्केटिंग होता है मेरे भाई, ऑर्गेनिक लीड होता है वो, जो आप शायद ऑर्गेनिक पूछ रहे होगे। हाँ, दे देंगे दे देंगे दे देंगे, मिल जाएगा, उससे बात कर सकते। ओके ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सब सेम। ओके, स्किल्स कब मिलेगा? स्किल्स कब मिलेगा? स्किल्स मिल जाएगा आपको, खरीद के लाना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ कविता मैम, कोर्सेज आप देखेंगे जो स्किल के प्रोग्राम आपको मिले हैं, वहां से आप सीखोगे, ठीक है। एफिलेट को कौन सा कोर्स कर लेना चाहिए? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आज एक एफिलेट को ना सबसे पहले सेल्स का कोर्स करना चाहिए मेरे हिसाब से, जाके सबसे पहले, क्योंकि आपको सेल्स करना है। आज एफिलेट, एज एफिलेट पार्टनर आप काम करने आए हो सुरेश सर, तो आपको सबसे पहले सेल्स का कोर्स करना चाहिए। उसके बाद आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आई थिंक कम्युनिकेशन के ऊपर कोर्स है ना, कम्युनिकेशन के ऊपर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोर्स है वो भी करना चाहिए। उससे आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होता है और बेहतर हो जाता है कस्टमर के साथ, तो ये कोर्सेज कर लेने चाहिए, ये दो कोर्सेज तो मैं रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम वाला भी कोर्स करना चाहिए, जिससे आप बेसिक इंस्टाग्राम सीख सकोगे, सारी चीजें सीख सकोगे, जिससे आप स्टोरी स्टेटस लगा सकोगे। स्टोरी की पावर बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त, आप समझ नहीं पाओगे। हो सकता है आज एक वीडियो आपको मिला है ना, आज एक वीडियो मिला है अल्फिशा मैम का, ऐसे अभी और वीडियो आएंगे, कई सारे लोग मुझे ऑलरेडी भेज रहे हैं वीडियो, तो वो सारे वीडियो मैं डेली बेसिस पे एक एक करके डालूंगा ग्रुप में। ये सारे वीडियो को स्टोरी स्टेटस पे लगाना है। आप इसकी पावर को समझो, जब आप स्टेटस स्टोरी पे ये सारे वीडियो को जाकर के अपने रील में, अपने कंटेंट में जाकर के डालोगे ना, वहां से जो एक इमेज बनेगी, वो इमेज नेक्स्ट लेवल की होगी मेरे दोस्त, नेक्स्ट लेवल की होगी। आप सोचो, हर एक बंदे को 200 लोग, 100 लोग फॉलो करते हैं, ऑन एन एवरेज 100 लोग फॉलो करते हैं। सोच के देखो, यहाँ पर अगर 100 लोग भी जाकर के स्टोरी लगाते हैं, 100 लोग भी जाकर के मेरे को टैग करते हैं स्टोरी पे जाकर के, 100 लोग भी जाकर के अपनी रील में उस रील को डाल देते हैं, जो किसी का रिव्यू आया, 100 लोग डालेंगे, तो 100 फॉलोअर अगर देखेगा उसका, 100 फॉलोअर, 100 व्यूज भी जाएगा, तो इंटू करो, आप सोचो कितने लोग देख लेंगे सिर्फ आपके ब्रांड को, आपके इमेज को, आपके नाम को, कि हाँ भैया यहाँ पे कर चल क्या रहा है। वहां से जब लोग आएंगे ना, अब आपकी लीड जब आएगी, तो अपने आप आपका कस्टमर अपने व्हाट्सएप पर, अपने व्हाट्सएप पर वहां पर लगा के रखो अपना इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हो तो वहां पर लगा के रखो, नॉर्मल बिजनेस में, नॉर्मल व्हाट्सएप पे भी आता है, अपना इंस्टाग्राम का लगाकर, नहीं नॉर्मल पे नहीं आता, बिजनेस पे आता है। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हो तो आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी लगा कर रखिए, आपका कस्टमर आपका नंबर सेव करता है तो आपको इंस्टा पे भी जाकर के देख सकता है, और इंस्टा पे फॉलो करेगा, देखेगा, तो वहां से भी नर्चर होगा। ये भी नर्चर का तरीका है, फॉलोअप के टाइम पे बताऊंगा। ये छोटे छोटे पॉइंटर, ऐसी ही छोटी छोटी चीजें जो बहुत इंपैक्ट डालती है बिजनेस पे, वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगा फॉलोअप वाले केस में। अभी क्या समझना है, भी स्टोरी, इस चीज की पावर को समझो, ये सारी चीजें लगाओ जा करके स्टोरी पे, ये सारे कंटेंट को डालो। ये कंटेंट इसलिए नहीं डाल रहा हूं, जो कंटेंट डाल रहा हूं इसलिए नहीं डाल रहा कि आप देखोगे, स्टोरी लगाओगे, कंटेंट डालोगे, तो इससे एक अलग ही इमेज क्रिएट होगी, जिससे आपका ओवरऑल बिजनेस, हमारे पूरे ग्रुप का बिजनेस बढ़ेगा, चाहे वो इंडिविजुअल आपका बिजनेस हो और चाहे वो दूसरे का बिजनेस हो, सबका बढ़ेगा। ओके, ओके, ऑलमोस्ट लगभग सवाल कंप्लीट हो गए हैं कुछ। सर बता दीजिए, मेहरून निशा मैम ने कुछ पूछा है, वो पूछ रही है, बता दीजिए, उनका क्वेश्चन तो ऊपर निकल गया है। पब्लिक स्पीकिंग देखना चाहिए, हाँ फैजल भाई बिल्कुल देखना चाहिए। अनीशा मैम कह रही मेरे क्वेश्चन का आंसर, ओके, कुछ लोगों के क्वेश्चन छूट गए हैं, मैं देख लेता हूँ, ऊपर रह गए। आएगा अमित सर, आप देखो ना, शुरू हुआ है, आएगा कंटेंट अलग से ग्रुप में। मैनेज नहीं होता है। हाँ, ऑर्गेनिक लीड पे बात कर रहे थे आप ना, ऑर्गेनिक के लिए सेशन कराऊंगा एक आपके लिए, सबके लिए। ऑर्गेनिक लीड ना, आप
सोचते हो ये जो अभी मैंने पॉइंट बताया ना, इससे भी ऑर्गेनिक लीड आती है। आप अपने इंस्टाग्राम पे आपने कितना स्टेटस लगाया, कितना मुझे टैग किया, आप सोचो ना, कितनी स्टोरी जा करके लगाई होंगी, नहीं लगाई। तो वो टैग करोगे, जब स्टोरी लगाओगे जाके टैग करोगे, यहीं से ही जनरेट होती है ऑर्गेनिक लिंक। यही ऑर्गेनिक का तरीका है। इसके अलावा और तरीका क्या है इंस्टाग्राम पे ग्रो करने का, वो सब भी सिखाएंगे। हम ऐसे ही एक व्यक्ति से सिखा दें तो कैसा रहेगा, एक बात बताओ। मेरी टीम के अंदर, आप सबको हो सकता मालूम हो ना मालूम, मैंने एक स्टोरी लगाई थी, जिसने देखा होगा वो जानता होगा। हर्षवर्धन शुक्ला मेरी टीम के अंदर ही है, मेरे पास मेरे साथ ही है, हम लोग के साथ हैं हर्षवर्धन शुक्ला, जिन्होंने आज से लगभग 7 महीने पहले आइडियाप्रेन्योर की जर्नी को शुरू किया था। और शुरू करने के बाद 200 फॉलोअर से शुरुआत करी थी, 200 फॉलोअर से लेकर के आज उनके पास 137K, यानी कि 1,37,000 फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। हर्षवर्धन शुक्ला, अगर आपने देखा होगा तो वो अवेलेबल है, वो हमारे बीच है, हमारी टीम में है। उनके थ्रू खुद से वो आकर के, सोचो ना, जो देखो मैंने तो इंस्टाग्राम पे मैं ग्रो नहीं किया, सीधी सी बात है। मैं नहीं किया तो मैं नहीं सिखा सकता उस चीज को। जो किया है वो सिखा देगा। मैंने सेल्स करी है तो मैं सिखाता हूं, मैंने बिजनेस बनाया है तो मैं वो जानता हूं कैसे बनाना है, मैंने टीम बिल्ड करी है वो मैं जानता हूं, मैंने टीम को ग्रो कराया है वो मैं जानता हूं, 1 लाख कैसे बनाते हैं, 1 लाख पे कैसे पहुंचाते हैं, 2 लाख पे कैसे पहुंचाते हैं किसी को, वो मुझे पता है, तो वो मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन 1 लाख फॉलोअर कैसे बनाते हैं वो मुझे पता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पता है, लेकिन डीपली वो बता सकता है जिसने एक्चुअल में किया है। तो ऐसा पर्सन हमारे बीच है, और डेफिनेटली मैं उसका सेशन रखूंगा, और आप सबको वो आकर के सिखाएंगे, बेसिक चीजें सिखा देंगे और एडवांस चीजें भी सिखा देंगे, कि कैसे उन्होंने 6 से 7 महीने के अंदर अराउंड 1 लाख फॉलोअर, आपको बता दूं अभी एक उनकी रील अराउंड 2 मिलियन से ऊपर जा चुकी है। एक रील 2 मिलियन से ऊपर। अपना कंटेंट बनाते हैं, सेल्फ कंटेंट, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं डालते, और कुछ भी बिजनेस यहाँ आइडियाप्रेन्योर से रिलेटेड कंटेंट नहीं डालते, उनका अलग कंटेंट है। हर्षवर्धन शुक्ला आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा, या मेरे को फॉलो नहीं किया है तो मेरे को देख लो जा करके, वहां पे आपको मिल जाएंगे। हर्षवर्धन शुक्ला देखिएगा जा करके। अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन रह गए हो तो माफी चाहता हूँ, आई एम सो सॉरी, माफी चाहता हूँ। अभी काफी रात भी हो गई है, लोग बैठे हुए हैं, लोग तब तक नहीं जाएंगे लगता है जब तक मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए लोग वेट कर रहे हैं मुझे सेशन को एंड करना पड़ेगा, लग रहा है ऐसा। सभी लोग बैठे हुए हैं, जान ही रहे हैं। 13 मिलियन है मेरी एक रील में, अमित सर बहुत ही अमेजिंग, बहुत बढ़िया है। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं कल फिर से रात को 9 बजे एक सॉलिड सेशन के अंदर, जिसमें आपको प्रॉपर सिखाने वाला हूँ। डे 2 मिस मत करना। बिजनेस यहीं से चेंज होगा। अब बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। अब कल से जो काम होगा वो सारा का सारा बिजनेस के ऊपर होने वाला है, यानी आई एंटरप्रेन्योर में कैसे ग्रो करने वाले हो, वो बारीकियां, वो सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ कल से। तो कल का सेशन मिस मत करना। मिलते हैं कल रात को 9 बजे। कल, अच्छा एक चीज, मुझे एक चीज और बता दीजिए, आप लोग से रिव्यू लेना है। हालांकि चलो मैं अभी आपको वहां पे ग्रुप में ही पोल डाल दूंगा, तो आप बताइएगा, पोल डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।